अध्याय 1746 ड्रैगन। स्टोन कैपिटल के आसमान में सचमुच एक ड्रैगन था। अभी जब उसने एक व्यक्ति को देखा और शहर की दीवार पर एक शेर दिखाई दिया तो वह दूर से आया, शाही शहर के बाहर तक पहुंच गया। ये वास्तव में मजबूत था, शून्य में ऊपर नीचे हो रहा था। ड्रैगन का शरीर मजबूत और शक्तिशाली था, जैसे कि लाल रंग के दिव्य सोने से बना हो। लाल रंग की बहुरंगी रोशनी उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। इसके अलावा इसके चारों ओर प्रचुर अराजक ऊर्जा थी, जिससे यह और भी असाधारण लग रहा था। इसका ड्रैगन शरीर 10 झांग लंबा था, इतना बड़ा नहीं। हालांकि इस तरह की आभा, साथ ही इस तरह की शक्ति किसी को भी हिला देती थी। ये बस एक सच्चा ड्रैगन होने का एहसास कराता था। शेहाव ने बहुत कुछ अनुभव किया था। उसने पहले क्या नहीं देखा था, यहाँ तक कि स्वर्गीय सींग वाली चींटी जो सच्चे ड्रैगन के बराबर थी, उसे भी खोदकर बाहर निकाला गया था। इसके अलावा दूसरी तरफ गिरे हुए रक्त फीनिक्स के संपर्क में आने से जो शातिर 10 के प्रति बेहद संवेदनशील था। यह इस हद तक था कि उसने शुद्ध रक्त वाले युवा किलिन को भी तकिया की तरह इस्तेमाल किया था, जिसे चंद्र जैड खरगोश अपने सिर पर रखता था। भले ही उस समय छोटे खरगोश ने उसे काट लिया था, लेकिन छोटे बर्फ सफेद किलिन ने भी अपने नुकीले दांत उस पर दिखाए। वह उस छोटे से लड़के को रगड़ते हुए हंसा। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में पहले से ही 2 अमर पशु युवा थे, स्वर्गीय सींग वाली चींटी और किलिन। उन दोनों को वह उछालता और घुमाता था, इसलिए वह दुष्ट 10 वंशजों के विभिन्न विशेष क्षेत्रों से बेहद परिचित था। हो, उस लाल रंग के ड्रैगन जानवर ने शेहाव पर दहाड़ लगाई। उसकी चीख आकाश में गूंज उठी, यहाँ तक कि शून्य भी कांप उठा। लगातार गड़गड़ाहट होने लगी। इंपीरियल सिटी की दीवारें लगातार हिलती रहीं। किसी को यह समझना था कि यहाँ दैवीय स्तर की संरचनाएं थीं। ये स्टोन कंट्री की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक थी, फिर भी ऐसा हुआ। अगर कोई संरचना न होती तो इसकी दहाड़ से विशाल महल ढह जाते। यह एक शक्तिशाली क्रूर जानवर था, सरल नहीं। इतने सालों तक मेरे चले जाने के बाद निचले लोकों में कुछ असाधारण व्यक्ति प्रकट हुए। शेहाव ने उस व्यक्ति को घूरते हुए, सिर हिलाते हुए प्रशंसा की हल्की आह भरी। वह पहले से ही जानता था कि यह कौन है, क्योंकि उसने उसे पहले भी देखा था। हालांकि उस समय उसने जो देखा वह एक मानव जैसा बच्चा था, जो किशोरावस्था में था, जो उसके वर्तमान वास्तविक स्वरूप से अलग था। छोटे बड़े भाई, ये वही ड्रैगन है जो हमारी दीवारों के बाहर खड़ा है और चाहता है कि मैं इसे स्टोन विलेज में ले जाऊं। ये स्टोन कबीले के सभी विशेषज्ञों को चुनौती देना चाहता है। किंग फेंग ने परिचय दिया। यदि वह सहमत नहीं होता तो ये लाल ड्रैगन स्टोन कंट्री की राजधानी पर हमला कर देता। यही कारण था कि किंग फेंग तुरंत नहीं जा सका, केवल यही इसका सामना कर सकता था। फिर भी ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह ये बता सके कि स्टोन कबीले की पैतृक भूमि कहाँ थी, ताकि बाहरी लोग उस जगह को परेशान न करें। चाहे वह हो या शेहाव, वे दोनों उस जगह को एक पवित्र भूमि के रूप में देखते थे, सांसारिक मामलों से दूर। चाहे कुछ भी हो जाए, वे नहीं चाहेंगे कि युद्ध की लपटें उस स्थान तक पहुंचें। गेगो, शीहाव बोला, आकाश में लाल रंग के क्रूर जानवर की ओर दौड़ते हुए। 10 झांग ड्रैगन के शरीर की आंखें बर्फ की तरह ठंडी धातु की चमक से चमकती थी। लाल रंग के शल्क अतुलनीय रूप से मजबूत थे, जो उसके पूरे शरीर की रक्षा करते थे। उसके 5 पंजे तीखे थे, जो आसानी से शून्य को विकृत करने में सक्षम थे। इसके सिर पर लाल रंग के सींगों की एक जोड़ी थी, जो कांटेदार और शक्तिशाली थी, जिस पर महान दाव प्रतीक अंकित थे। जितना अधिक कोई इसे देखता, उतना ही यह एक सच्चे ड्रैगन की तरह दिखता। मैं हूँ, ये क्रूर जानवर बोला। उसकी आवाज वास्तव में अभी भी कोमल थी। शेहाव ने सिर हिलाया। ये वास्तव में उन 2 महान विशेषज्ञों में से एक था जिनसे वह शून्य देव क्षेत्र में मिला था। गेगो, उस समय जब वह 3000 प्रांतों में था, उसने आत्मा क्षेत्र के द्वार को छोड़ दिया था। स्वर्गीय सीढ़ी के नीचे उसकी आत्मा शून्य भगवान क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी, कुछ रहस्य जानने की इच्छा से। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बाद में बड ग्रैंडपा और सिक्का एल्डर से कीमती तकनीक के लिए पूछने के लिए था। उसने पहले भी शून्य देव क्षेत्र में लगातार रिकॉर्ड स्थापित किए थे, कई कांस्य टुकड़े प्राप्त किए थे। यह एक शास्त्र के लिए था, वह उन्हें एक प्रकार की बेजोड़ गुप्त तकनीक के लिए बदल सकता था। उस दिन गेगो शीगू नामक एक युवा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहा था, लेकिन तभी अचानक शेहाव उतर आया, जिससे इन दोनों में असंतोष भड़क उठा। उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन इसके बजाय उन्हें दबा दिया गया। कितनी अफसोस की बात है, अभी भी थोड़ा सा अंतर है। मुझे लगा कि यह एक असली ट्रू ड्रैगन है। शेहाव ने इसे ध्यान से जांचने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि इसका रूपांतरण पूरा नहीं हुआ था। ये शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन नहीं था। तुम कौन हो? जल्दी करो और रास्ते से हट जाओ। स्टोन कंट्री के सम्राट से कहो कि मुझे स्टोन विलेज ले आओ। मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूँ। गेगो बोला। ड्रैगन का शरीर इधर उधर घूमता रहा, जिससे तेज हवाएं चलने लगी। वह पिछले छोटे पत्थर के सामने हार मानने को तैयार नहीं है। वह पत्थर कबीले के साधकों को चुनौती देना चाहता है। वार किंग ने शेहाव को समझाते हुए कहा। ये बुजुर्ग हमेशा शेहाव के पक्ष में खड़ा था, अब किंग फेंग की भी ईमानदारी से मदद कर रहा है। शेहाव ने निश्चित रूप से इस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता महसूस की। उसने अपना हाथ वार किंग के कंधे पर रखते हुए मुस्कुराया। दिव्य प्रकाश टिमटिमाया, उसके शरीर की विभिन्न नसों और धमनियों में प्रवाहित हुआ, सभी छिपी हुई चोटों का इलाज किया। इससे वार किंग हैरान रह गया। भले ही लिटिल निर्वाणपिल ने उसे अतीत में सर्वोच्च विशेषज्ञ क्षेत्र में घुसने में मदद की थी, लेकिन यह उसकी अपनी साधना नहीं थी। बाद में वह लगातार आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हुआ, जिससे उसे काफी हद तक छिपी हुई क्षति हुई। हालांकि उस क्षण में शेहाव के हाथ ने उसका पूरी तरह से इलाज कर दिया। इसके अलावा उसकी जादुई शक्ति और अन्य को एक स्तर ऊपर उठाकर सर्वोच्च विशेषज्ञ क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंचा दिया। ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए आए हो। शेहाव हंसा। किंग फेंग ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल वैसा ही था। भले ही छोटा पत्थर चला गया, लेकिन उसका नाम अभी भी घूम रहा था। कुछ लोगों ने बाद में उसे चुनौती देना चाहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों की नजर स्टोन विलेज पर थी, वे वहां जाना चाहते थे। कई लोगों की नजर में वह जगह वाकई खास थी। तुम कौन हो? तुम पहले वाले लिटिल स्टोन से कुछ मिलते जुलते क्यों दिखते हो? अचानक आसमान में लाल रंग के ड्रैगन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जिससे उसकी चमक दिखाई देने लगी। लिटिल स्टोन के समान रक्त वंश का एक मानव। इसने कभी भी शेहाव का असली शरीर नहीं देखा था, लेकिन उसका चित्र देखा था। हालांकि इसने वास्तव में ध्यान नहीं दिया था, फिर भी अब भी उसे ऐसा लग रहा था कि यह समान था। स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास नहीं हुआ कि छोटा पत्थर वापस आ सकता है। उसे लग रहा था कि यह निश्चित रूप से उसका छोटा भाई या कुछ और है।
मुख्य कारण ये था कि वर्तमान शेहाओ बहुत छोटा था। 10 साल बीत जाने के बाद भी वह अभी भी एक सुंदर युवा की तरह हास्यास्पद रूप से नाजुक और सुंदर था। लिटिल स्टोन के कबीले के सदस्य, बाहर आओ और मुझसे लड़ो। लाल ड्रैगन चिल्लाया, जैसे कि वह क्रोधित हो, लेकिन साथ ही थोड़ा हैरान भी था, शहर की दीवारों की ओर देखते हुए। शेहाओ हैरान था, इस ड्रैगन ने लिटिल स्टोन के खिलाफ दुश्मनी रखी। बेशर्म, लिटिल स्टोन शीर्षक ऐसा कैसे हो सकता है जिसे आप बेतरतीब ढंग से चिल्ला सकते हैं? किसी ने चिल्लाया, स्टोन कंट्री का एक जनरल। बस पराजित जनरलों का एक समूह, यहाँ तक कि आप भी मेरा अनादर करने की हिम्मत करते हैं। लिटिल स्टोन से संबंधित उस व्यक्ति को बाहर निकालो। लाल ड्रैगन दहाड़ा। कुछ समय पहले उसने विशेषज्ञों के एक समूह को हराया था। ये सर्वोच्च विशेषज्ञ क्षेत्र में था, लेकिन इसमें सच्चे ड्रैगन का खून था, जिसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता था। इसके अलावा हर जगह ये खबर फैल रही थी कि शीगू नामक एक अन्य युवा के साथ मिलकर उनकी प्रतिभा ने पिछले युगल स्टोन्स को सीधे टक्कर दे दी है। शेहाओ ने हाथ हिलाकर सबको शांत कर दिया। वह सीधे शहर से बाहर निकल गया और शून्य से होते हुए लाल ड्रैगन जीगू की ओर चल पड़ा। मैं वास्तव में तुम्हें एक ही बार में खा जाना चाहता हूँ। सुनहरा शेर इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। ये स्वाभाविक रूप से इस छोटे ड्रैगन की खेती को नीची नजर से देखता था, बस यह महसूस करते हुए कि इसका वंश विशेष था। शहर के ऊपर हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यहाँ तक कि युवा मानव सम्राट का वाहन भी एक अजगर का वध करना चाहता था। उसी समय काफी लोगों ने उत्साहित भाव प्रकट किए। उस ड्रैगन को नहीं पता था कि वह युवा कौन था, लेकिन वे सभी जानते थे। हालांकि वे दूसरे पक्ष को चेतावनी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे युवा मानव सम्राट को फिर से कार्रवाई करते देखना चाहते थे। बेशक ऐसे भी लोग थे जिनके चेहरे पर उलझन थी, वे अंदर से असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें शेहाओ की वापसी को लेकर घबराहट और चिंता महसूस हो रही थी। शेहाओ ने एक ही लात से सुनहरे शेर को एक तरफ उड़ा दिया। वह ड्रैगन को मारना नहीं चाहता था, बस उसे पकड़ना चाहता था। अब उसने तुरंत उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हो, लाल रंग का ड्रैगन शक्ति से लबरेज, अतुलनीय रूप से क्रूर, नीचे झपट्टा मार रहा था। ड्रैगन के सींगों की जोड़ी महान दाव प्रतीकों के साथ चमक रही थी, जो उसके सामने प्रतिद्वंद्वी को काटने की इच्छा रखते थे। दुर्भाग्य से ये शेहाओ में भाग गया, खेती में अंतर बहुत अधिक था। पिंग, एक ही झटके में शेहाओ ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसके हाथ ने आसमान को ढक लिया, स्वर्ग को ढक लिया। उस पल शहर की दीवारों पर खड़े कई लोग कांप उठे, अंदर से हिल गए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि अब छोटा पत्थर कितना शक्तिशाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही एक सच्चा देवता बन चुका है? साधकों के लिए 10 साल का समय बिल्कुल भी लंबा नहीं था। उनकी नजर में भले ही शेहाओ शक्तिशाली था, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा सच्चे देवता के स्तर पर था। आहो, इस समय लाल ड्रैगन दहाड़ा। वह क्रोधित था, साथ ही अविश्वसनीय रूप से हैरान भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहचान लिया था कि यह वही है जिसने उसे शून्य देव क्षेत्र में पहले दबाया था। इसकी दिव्य इंद्रियां तेज थी, कोई गलती नहीं थी। उस समय शीहाओ ने अपना असली रूप प्रकट नहीं किया, बल्कि जानबूझकर खुद को छिपाया। हालांकि सच्चे ड्रैगन वंश वाले लोगों का अंतर्ज्ञान बहुत शक्तिशाली था। तुम सचमुच छोटे पत्थर हो, उसने चिल्लाकर कहा। हाल ही में ये हमेशा गुस्से की लहर को दबा रहा था। शून्य भगवान दायरे में उस व्यक्ति द्वारा दबाए जाने के बाद इसने सिक्का एल्डर से पूछा था कि उसके और शीगू के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कौन था। कॉइन एल्डर ने इसके बारे में विस्तार से बात नहीं की, केवल इतना कहा कि यह व्यक्ति उच्चतर क्षेत्र से आया था, उसकी आत्मा शून्य देव क्षेत्र में लौट रही थी, उसका असली शरीर वापस आने में असमर्थ था। उस समय उसे पहले से ही संदेह था कि यह छोटा पत्थर है। यही कारण था कि वह अब स्टोन कंट्री में आया था, स्टोन कबीले को भड़काने की इच्छा से, सभी अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल मैं ही हूँ। शेहाओ ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले भी मिले थे शून्य देव क्षेत्र में। मेरे पास अभी भी वही लाइन है, क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हो? शहर की दीवारों पर खड़े सभी लोग हैरान थे। इस तरह के एक शक्तिशाली ड्रैगन को लिटिल स्टोन ने ऐसे ही एक हाथ से पकड़ लिया। उनके लिए ये बहुत ही भयानक था। इस बीच कुछ सेनापति और रक्षक अत्यंत भावुक हो गए और एक साथ पाषाण सम्राट की प्रशंसा करने लगे। ची, अचानक आदिम आत्मा की एक धारा आकाश में दौड़ी, वास्तव में लाल ड्रैगन के सिर से भागते हुए बाहर की ओर भागी। वह बच निकली। ये थोड़ा अजीब है, शेहाओ ने आश्चर्य से कहा। सुनहरा शेर उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन उसे शेहाओ ने रोक दिया। उसे भागने का मौका दो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महसूस किया कि जब आदिम आत्मा खोल से बाहर निकलती है तो असली ड्रैगन ऊर्जा चरम सीमा तक समृद्ध होती है। ये निश्चित रूप से एक शाखा परिवार की नहीं थी, बल्कि सच्चे शातिर 10 की वंशज थी। बड़े भाई, आप उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? किंग फेंग को समझ नहीं आया। मैंने जानबूझकर इसे जाने दिया। यह एक सच्चा ड्रैगन है, कोई सामान्य प्राणी नहीं। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम एक सच्चे ड्रैगन के घोंसले को लूटने में सक्षम हो सकते हैं। शेहाओ हंसा। चलो चलें, उसने आदेश दिया। स्टोन कंट्री के महत्वपूर्ण लोगों को वह करने को कहा जो करने की जरूरत थी। इस बीच वह किंग फेंग और सुनहरे शेर को अपने साथ ले आया। बहुत तेज ये सच्चे ड्रैगन की भागने की विधि है। इसकी साधना बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी यह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ता है। आम लोग वास्तव में इसे पकड़ नहीं सकते। यहाँ तक कि सुनहरे शेर ने भी आश्चर्य से देखा। वे विशाल जंगल को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़े, 8 मिलियन ली की दूरी तय की। फिर यह आदिम आत्मा एक पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गई, तुरंत ही अंदर घुस गई और कुछ ही देर बाद गायब हो गई। थोड़ी खोजबीन के बाद शीहाओ को कई प्राचीन गुफाओं के नीचे एक छेद दिखाई दिया। सच्चा ड्रैगन घोंसला। वह जल्दी से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया। आदिम अराजकता क्षेत्र। सुनहरा शेर चौंक गया। ये जगह साधारण नहीं थी। छेद में घुसते ही उसे आदिम अराजकता का पता चला, जो बहुत मोटी थी। ये स्थान आदिम अराजकता से स्थापित एक छोटी सी दुनिया बन गई। अध्याय 1747 ड्रैगन नेस्ट में मछली पकड़ना। भूमिगत द्वार तो बस एक आवरण था। नीचे की प्राचीन गुफाएं मकड़ी के जाले की तरह थी, अत्यंत सघन। जब वे रास्ते पर चलते हुए उसके अंत तक पहुंचे तो उन्होंने वहां आदिम अराजकता देखी। यह एक छोटी सी दुनिया थी। इसके अलावा इस जगह को पहले भी सील किया गया था, जिसे हाल ही में खोला गया है। वहां एक दरार थी जिसके जरिए अंदर और बाहर जाया जा सकता था। किंग फेंग बहुत उत्साहित था, अब पहले से ही उत्तेजित था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी युवावस्था में लौट आया हो, जब वह और शीहाओ पहाड़ों पर दौड़ते थे, खतरनाक पक्षियों के घोंसलों को लूटते थे, जानवरों की गुफाएं खोदते थे। इसके अलावा अब वे एक सच्चे ड्रैगन घोंसले को लूट रहे थे। इन पिछले 10 वर्षों के दौरान पाषाण सम्राट के रूप में उसे हर चीज को गंभीरता से लेना पड़ा। वह एक युवा की प्रकृति के साथ चीजें नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसका असली स्वभाव कुछ हद तक दबा हुआ था। अब शीहाओ का पीछा करते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक शरारती बच्चा है जो ऐसी चीजें कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए। वहां सचमुच एक ड्रैगन का घोंसला था। यहाँ तक कि सुनहरा शेर भी थोड़ा स्तब्ध था, बुरी तरह हिल गया था। पहले वह उस छोटे अजगर को ज्यादा महत्व नहीं देता था, उसे तो बस यही लगता था कि उसका खून अभी भी शुद्ध है और उसे जीवित पकड़कर खाने लायक है। अब ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कुछ अलग था, एक बड़ा मुद्दा था। आदिम अराजकता की दरार से शीहाओ ने अंदर का दृश्य देखा। धुंध उठ रही थी, आदिम अराजकता घनी थी। उसने सबसे पहले एक चट्टान देखी जिस पर एक घोंसला था। यह कोई शाही शहर नहीं है, नहीं यह कोई ड्रैगन महल है, बल्कि यह एक घोंसला है। शीहाओ के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उसने अपनी स्वर्गीय आंखें खोली और साफ देखा कि वहां एक घोंसला था, किसी पक्षी के घोंसले जैसा। यह इतना बड़ा नहीं था, दिव्य लकड़ी से बना हुआ था। इसके तुरंत बाद शीहाओ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ने लगीं। उसने 3 अंडे देखे जिनका व्यास आधा मीटर से ज्यादा था। अंडे के छिलके पर ड्रैगन के पैटर्न घने, बेहद जटिल तरीके से उकेरे गए थे। बादलों में गरजती हुई भयानक ध्वनियों की लहरों को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। हे भगवान, सच्चे ड्रैगन के अंडे इतने सारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये वास्तव में एक घोंसला है। सुनहरा शेर एक अजीब चीख के साथ चिल्लाया, यहाँ तक कि वह भी हिल गया। ये सुदूर निचला क्षेत्र था, तथाकथित 8 पिंजरों के भीतर फिर भी वहां सच्चे ड्रैगन के अंडे थे। यहाँ तक कि शीहाओ भी भावुक हो गया। वह वास्तव में ड्रैगन के अंडों के एक घोंसले में जा गिरा, और वह भी सिर्फ एक नहीं, 3 ड्रैगन अंडे, उनकी सतह पर आपस में जुड़े पैटर्न, ड्रैकोनिक छापें बहुत स्पष्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ड्रैकोनिक ऊर्जा इतनी मोटी थी कि वह घुल नहीं सकती थी। उनमें से एक ड्रैगन का अंडा चमक रहा था। शीहाओ ने स्पष्ट रूप से एक परिचित आभा महसूस की। वास्तव में लाल ड्रैगन जीगो, इसकी आदिम आत्मा अंडे के अंदर थी। कुछ तो गड़बड़ है, शीहाओ ने खुद से कहा। यह तो स्पष्ट है कि यह संसार में जन्म ले चुका था, तो फिर यह पुनः अंडे में क्यों आया? क्या हम तुरंत अंदर जाएंगे? किंगफेंग अपने हाथों को रगड़ते हुए घबरा गया। अभी वह पत्थर सम्राट की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। कोई जल्दी नहीं है। क्या आपने ड्रैगन एबिस टाइगर डैन शब्द नहीं सुना है? यहाँ निश्चित रूप से अत्यधिक खतरा है। एक बार जब हम प्रवेश करेंगे तो परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन होगा। शीहाओ ने अनुमान लगाया। वे निश्चित रूप से इसे तुरंत नहीं पकड़ सकते थे। उसे बहुत पहले से ही यह एहसास था कि यह जगह अलग है, यहाँ खतरा है। अन्यथा यह इतने सारे सच्चे ड्रैगन अंडों की रक्षा कैसे कर सकता था? चाहे वह किंगफेंग हो या सुनहरा शेर, वे शांत नहीं बैठ सकते थे, वे अंदर जाना चाहते थे। चलो पहले वापस चलते हैं, हम अगली सुबह जल्दी लौट आएंगे। अगर हम अंदर जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें काफी मेहनत करनी होगी, शीहाओ ने कहा। जब वह स्टोन विलेज से बाहर निकला तो वहां युवा और वृद्धों का एक समूह इकट्ठा था जो फिर से मिल रहे थे और जश्न मना रहे थे। अगर वे कई रातों तक यहाँ करवटें बदलते रहे तो वे लोग चिंतित हो जाते थे। वे मूल रास्ते से ही वापस लौटे। शीहाओ ने एक संरचना बनाई जिससे भूमिगत प्रवेश द्वार के बाहर पर्वत श्रृंखला बंद हो गई। वह सुनहरे शेर पर बैठ गया। शेर उन दोनों को ले जा रहा था। बिजली उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। एक ही छलांग में वे दोनों 1000 ली दूर चले गए, बस बहुत तेज। जब वे स्टोन कंट्री के शाही महल में वापस लौटे तो किंगफेंग ने कुछ सरल तैयारियां की और फिर तुरंत शीहाओ के पीछे स्टोन गांव चला गया। आया, अंकल किंगफेंग और अंकल लिटिल स्टोन वापस आ गए। बच्चों का एक समूह चिल्लाया। ये स्पष्ट रूप से एक नींद रहित रात होने वाली थी। स्टोन विलेज खुशी की चीखों और खुशियों भरी बातों से भरा हुआ था। हर जगह तरह तरह के व्यंजन थे। बढ़िया वाइन को खोला जा रहा था जिसकी खुशबू फैल रही थी। जहां तक विभिन्न अच्छी चीजों का सवाल है जो शीहाओ उच्च लोकों से वापस लाया था, उसने लगातार सब कुछ वितरित किया। अंकल लिटिल स्टोन, आप हम सभी को केवल एक एक सूरजमुखी का बीज दे रहे हैं। बच्चे लगभग अवाक रह गए। हथियार, हड्डियों की किताबें, शीहाओ ने इन चीजों का एक बड़ा ढेर उपहार में दिया, लेकिन जब स्नैक्स की बात आई तो वह असाधारण रूप से सावधान था। क्रूर जानवर का मांस एक चीज थी, वे जानते थे कि वे उन्हें छू नहीं सकते क्योंकि वे उच्च स्तर के दिव्य जानवरों से थे। हालांकि ये सिर्फ सूरजमुखी के बीज थे, फिर भी वह बहुत कंजूस था। कुछ बच्चे मुंह फुलाकर बोले, आप सब क्या समझते हैं? ये दिव्य शक्ति के बीज हैं, एक ही बीज आप सभी के लिए जमीन पर लौटने के लिए पर्याप्त होगा और आप पूरी रात सो नहीं पाएंगे। वहां एक पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति था जिसने मुस्कुराते हुए यह बात कही। ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत में शीहाओ पहले भी इस प्रकार की चीजें ला चुका था। राक्षसी सूरजमुखी के बगीचे के बीज, एक प्रकार के शक्तिशाली प्राणी। ये बीज जो मैं वापस लाया हूं, उनमें से सबसे कमजोर बीज की खेती भी तुमसे कई गुना ज्यादा है, शीहाओ ने कहा। फिर उसने थोड़ा सोचा और कहा, यह नहीं चलेगा, इन बीजों को खाने से पहले इन्हें अच्छी तरह भूनना होगा। अन्यथा अगर वे गलती से जमीन में रह गए तो वे राक्षसी सूरजमुखी भी पैदा कर सकते हैं। शीहाओ वास्तव में कुछ राक्षसी सूरजमुखी के पुनर्जीवित होने से डर गया था जो बीजों के माध्यम से स्वयं को और अधिक उत्पन्न कर रहे थे। पीली पाला, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, उन सभी को परिष्कृत किया। उन्हें ठीक से बुना गया और फिर उन्हें फिर से वितरित किया गया। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो तब तक विश्वास नहीं करते थे जब तक कि वे खुद इसे खाने की कोशिश न करें। अंत में वे पूरे गांव में दौड़े, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था, जादुई शक्ति उमड़ रही थी। वे उस रात अंतहीन ऊर्जा से भरे हुए थे, बिल्कुल भी नहीं रुके। हा, वयस्कों का एक समूह जोर से हंसने लगा। किंगफेंग के लौटने के बाद उसे हर तरह के आश्चर्य का सामना करना पड़ा। जब उसने दिव्य औषधियां देखी, स्वर्गीय देवता वृक्षों को छुआ, तो उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या वह सपना देख रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस रात स्टोन विलेज में बहुत उत्सव का माहौल था और कई लोग नशे में धुत थे। अगली सुबह शीहाओ ने पहले से ही योजना बना रखी थी कि वह किंगफेंग और सुनहरे शेर को अपने साथ लेकर आएगा और उस सच्चे ड्रैगन के घोंसले को खोदने की तैयारी करेगा। इस बार जब वह जल्दी से वापस लौटा तो शीहाओ ने अपने हाथ में अनंत तलवार को पकड़ रखा था, साथ ही खुद को बचाने के लिए दरारों से ढकी काली सुनहरी कड़ाही भी।
वह सबसे आगे चल रहा था, रास्ता तलाश रहा था। वे आदिम अराजकता की दरार से होकर इस छोटे से संसार में प्रवेश कर गए। ची, हवा में तलवार की तेज रोशनी की एक लकीर नीचे गिर रही थी। एक धमाकेदार आवाज के साथ काले सोने का बर्तन उड़ गया, शोर के साथ बज उठा। उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया। वहां एक सींग था जो टूटा हुआ था, खून से लथपथ, फीका और चमकहीन। सच्चा ड्रैगन हॉर्न। सुनहरे शेर ने ठंडी हवा में सांस ली। यह एक क्षतिग्रस्त ट्रू ड्रैगन हॉर्न था। इससे खून टपक रहा था, लेकिन बूंदें हवा में ही वाष्पित हो जाती थीं, गायब हो जाती थीं। ये स्पष्ट था कि सार पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुका था। अन्यथा परिपक्व सच्चे ड्रैगन रक्त की एक बूंद कई सितारों को नष्ट कर सकती थी, सितारों की नदियों को कुचल सकती थी। अकल्पनीय शक्ति। ये स्थान शेहाओ की भविष्यवाणियों से परे भयानक था। किंग फेंग, आदिम अराजकता दरार के बाहर मेरा इंतजार करो, शेहाओ ने आदेश दिया। ये जगह बहुत खतरनाक थी, एक भी गलती और वह मर सकता था। वह नहीं चाहता था कि किंग फेंग खतरे में पड़े। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद किंग फेंग जल्दी से पीछे मुड़ा, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह आगे बढ़ने पर अड़ा रहा तो वह केवल शिहाओ को ही रोकेगा। वहां एक सच्चा ड्रैगन हॉर्न आराम कर रहा था, जो वास्तव में सभी प्रकार के दृश्य उत्पन्न कर रहा था। उन्होंने पुरातन विषय स्टेन के नंबर 1 के कई युद्ध दृश्य देखे। ड्रैगन का सींग ब्रह्मांड को चीरता हुआ, उसका शरीर खुल रहा था, समय को चीरता हुआ, एक अमर राजा के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ रहा था। ये वे हैं। शेहाओ की अभिव्यक्ति भयंकर थी। उसने अनलान की आकृति, शत्रुओं का हथियार, साथ ही स्कारलेट किंग की कीमती भट्टी देखी। शातिर 10 का नंबर 1 घेर लिया गया था। उस जगह पर ड्रैगन के खून की एक बूंद भी सितारों के समुद्र को नष्ट कर सकती थी। ये दृश्य बहुत भयानक था। वरिष्ठ, मैं यहाँ आपके वंशजों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बल्कि इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं उन्हें बढ़ने में मदद करना चाहता हूँ। शी हाओ ने धीरे से कहा, ये शब्द गंभीर थे। वह क्षतिग्रस्त सीन टूट गया था, नष्ट होने वाला था। अभी वह नीचे उतरा, अभी भी कमजोर रोशनी छोड़ता हुआ शी हाओ की ओर उड़ रहा था। इसके तुरंत बाद शे हाओ के बगल में लोहे के खून के युद्ध के बैनर की शून्य छवि दिखाई दी। यह अमर राजा लाश लपेटने वाले कपड़े द्वारा उसके शरीर पर छोड़ी गई आभा थी। ये वास्तव में बाहर खींची गई थी। जब उसने ये दृश्य देखा तो क्षतिग्रस्त सींग एक तरफ हट गया, जिससे वे उस ओर चल सके। सुनहरा शेर अंदर से कांप उठा। उसे पता था कि अगर शे हाओ 9 स्वर्गों की तरफ से नहीं होता और उसे इस ड्रैगन सींग ने नहीं देखा होता तो यहाँ एक बहुत ही खतरनाक घटना घट सकती थी। कच, शून्य में एक पत्थर की दीवार दिखाई दी, जो आदिम अराजकता में तैर रही थी। ये दरारों से ढकी हुई थी, लेकिन कुछ अमर प्राचीन चरित्र अभी भी सतह पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। जब शे हाओ ने उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ा तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी तथा सच्चे ड्रैगन वंश के लिए दुख महसूस किया। इसके वंशजों के खिलाफ साजिश रची गई। अंडे अभी भी वहां थे, लेकिन वे शायद फूट ना पाएं, संभवतः मृत पैदा हो जाएं। उस पल में शे हाओ को दूसरे पक्ष के प्रति बहुत ज्यादा हत्या करने का इरादा महसूस हुआ। उन लोगों के तरीके अविश्वसनीय रूप से क्रूर थे। वे इस पूरे कबीले को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। यह कोई विशेष उदाहरण नहीं था, बल्कि एक व्यापक नरसंहार था। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय सींग वाली चींटियां, उनके वंश को भी यही सब सहना पड़ा, उनका सफाया हो गया। छोटी स्वर्गीय सींग वाली चींटी के खिलाफ भी साजिश रची गई थी। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसके पिता की जादुई शक्ति स्वर्ग से जुड़ रही थी। उसे बचाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसलिए उसे भूमिगत महल में बंद कर दिया गया। वास्तव में अन्य सच्चे अमर वंशज थे जिन्हें उत्पीड़न सहना पड़ा। कोई विकल्प न होने के कारण उनमें से कई आदिम अराजकता में बंद हो गए। उनकी जीवन शक्ति को सक्रिय करने के लिए स्वर्ग विरोधी संरचना स्थापित की गई थी। उम्मीद है कि वे अंतहीन वर्षों के बीत जाने के बाद फिर से दुनिया में प्रकट हो सकते हैं। जब स्वर्गीय सींग वाली चींटी प्रकट हुई तो शे हाओ को पहले ही पता चल गया था कि कई अमर आकृतियों के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद भले ही उनके कुछ वंशज बच गए हों, उनकी क्षमताएं भी कमजोर हो जाएंगी। केवल कुछ ही प्राणी भाग्य को चुनौती दे सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वर्गीय सींग वाली चींटी, जिसका पिता स्वर्ग को चुनौती देने वाला था तथा अपने बेटे को ठीक करने के लिए अनंत वर्षों का उपयोग करने में सक्षम था। अब भले ही ये सच्चे ड्रैगन अंडे बच्चे पैदा कर सकें, लेकिन यह अज्ञात था कि उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। सच्चे ड्रैगन के तरीके स्वर्ग को चुनौती देने वाले होते हैं। मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से कम 1 या 2 वंशजों के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकता है। सुनहरा शेर बोला। शे हाओ ने सिर हिलाया। वह पत्थर की चट्टान के सामने पहुंचा, आदिम अराजकता को एक तरफ हटाते हुए उस पर चढ़ गया। वह ड्रैगन के घोंसले के सामने खड़ा था। हान, अचानक एक भव्य दृश्य सामने आया। एक सच्चे ड्रैगन ने अपनी पूंछ हिलाई, ब्रह्मांड को तहस नहस कर दिया, एक महान प्राचीन दुनिया को चीर दिया। अनमोल तकनीक। पिछले युद्ध के दृश्य। ड्रैगन के घोंसले के सामने लड़ाई के भयंकर दृश्य थे। वे निशान थे जो शे हाओ और सुनहरे शेर को चौंका रहे थे। ये सच्चा ड्रैगन युद्ध था। इसके अलावा एक से अधिक अमर राजाओं का सामना करना पड़ रहा था। आसमान में खून के छींटे अतीत, वर्तमान और भविष्य को झकझोर रहे थे। यह अतीत का सबसे क्रूर जानवर होने के योग्य था, जादुई शक्ति अतुलनीय, बस बहुत शक्तिशाली। पेंग, अनलान को एक सच्चे ड्रैगन की पूंछ ने घेर लिया, जिससे उसका हाथ टूट गया। धिक्कार है। शत्रुओं के हथियार पर ड्रैगन का पंजा लगा, जिससे उसका एक टुकड़ा टूट गया। होंगलोंग, तारे फट गए, बड़ी मात्रा में विस्फोट हुआ, चमकदार चमक अतीत और वर्तमान को जला रही है। सच्चा ड्रैगन रक्त बाहर की ओर बिखरा हुआ था, प्रत्येक बूंद मानो समय की महान नदी को उलट सकती थी, असीम महान नदी से दिव्य हथियारों को बुला सकती थी। अतुलनीय शक्ति। अध्याय 1748 घोंसला विलुप्त होना। एक सच्चा ड्रैगन देखा जा सकता था, जो अमर राजाओं के खिलाफ एक भीषण लड़ाई लड़ रहा था। ये पिछली लड़ाई के निशान दृश्य थे। अंत में दृश्य गायब हो गए और ड्रैकोनिक ऊर्जा के एक बाद एक धागे में बदल गए। वे पत्थर की चट्टान पर घोंसले के चारों ओर घूमते रहे, इधर उधर हलचल मचाते रहे, मानो किसी सच्चे ड्रैगन ने दहाड़ लगाई हो। वह इस घोंसले की रक्षा कर रहा था। इस बीच कुछ ही दूरी पर वह क्षतिग्रस्त ड्रैगन सींग, जिससे खून टपक रहा था, उड़कर ड्रैगन के घोंसले के पास आकर रुक गया। सुनहरा शेर निगल गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने वास्तव में ड्रैगन का अंडा खाने की कोशिश की तो उसे सीधे शे हाओ द्वारा गला घोंटकर मार दिया जा सकता था। इससे पता चलता है कि शे हाओ अंडे लूटने नहीं आया था, बल्कि वह सचमुच यहाँ सच्चे ड्रैगन अंडे की रक्षा करना चाहता था। पेंग पेंग पेंग, उस चिड़िया के घोंसले जैसी संरचना में एक अंडा हिल रहा था।
वह लगातार आवाजें निकाल रहा था, मानो बहुत घबराया हुआ हो। ये ठीक वही ड्रैगन अंडा था जिसमें गेगू की आदिम आत्मा घुस गई थी। घबराओ मत, मुझे कोई दुर्भावना नहीं है, बस देखने आया हूँ। शेहाओ ने कहा। वह वास्तव में डर गया था कि कहीं वह समय से पहले ही अंडे से बाहर न निकल जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि इन अंडों में कुछ समस्याएं हैं। वे लाखों सालों से यहाँ सीलबंद थे। उन्हें हमेशा ड्रैकोनिक ऊर्जा और अन्य चीजों द्वारा पोषित किया गया था, अभी उनके दुनिया में आने का समय नहीं था। तुम दुष्ट हो, तुम वास्तव में मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अंडे से एक आवाज आई जो वास्तव में गेगू थी। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। मैं किसी से द्वेष नहीं रखता। अगर मैं वास्तव में तुम्हारे खिलाफ कुछ करना चाहता तो मैं बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। शेहाओ ने समझाया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह अंडा बहुत घबराया हुआ था, घोंसले में इधर उधर घूम रहा था, आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर तुमने अब और बेतरतीब ढंग से बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें एक ही घूंट में निगल जाऊंगा। सुनहरा शेर अपने नुकीले दांत दिखाते हुए एक दुष्ट व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए खेल रहा था। बस एक बेवकूफ शेर। एक बार मैं बाहर आ गया तो मैं एक ही बार में 100 शेर खा सकता हूँ। गेगू ने चुनौती दी, अभी भी एक अपरिपक्व आवाज में, स्पष्ट रूप से काफी कोमल। मुझे मत रोको, मैंने तय कर लिया है कि मुझे इसे खाना ही है। सुनहरा शेर चिल्लाया। अंत में शेहाओ ने तुरंत उसे एक तरफ उड़ा दिया ताकि वह लापरवाही से काम न कर सके। इस समय ड्रैकोनिक ऊर्जा हवा में व्याप्त थी, टूटा हुआ सींग भी ऊपर नीचे हो रहा था। जब सुनहरे शेर ने यह देखा तो वह सावधानी से पीछे हट गया। वह वाकई डर गया था कि यह ड्रैगन हॉर्न उसे निशाना बनाना शुरू कर देगा। सच्चे ड्रैगन का सींग इस तरह से एक दिव्य हथियार जो ब्रह्मांड को काट सकता था। भले ही यह टूट गया था, सार लगभग सभी पहले से ही बह चुका था, फिर भी यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह चुनौती दे सके। जमीन पर शीहाओ ने अपना सिर नीचे किया। जमीन पर कुछ जड़ी बूटियां देखी, उनमें से कुछ लाल, कुछ बैंगनी, कुछ हरी, सभी काफी खास थीं। इन जड़ी बूटियों का चमकीला और पारदर्शी होना एक बात थी, लेकिन वास्तव में उनमें ड्रैगन के आकार के तराजू थे। उनके आकार विशेष थे जो किसी को भी विश्वास नहीं होता। क्या जड़ी बूटियां भी ड्रैगन के तराजू पैदा कर सकती हैं? ड्रैगन स्केल जड़ी बूटियां। यह एक प्रकार की चमत्कारिक जड़ी बूटी थी जिसके अकल्पनीय प्रभाव थे। अफवाह थी कि यह केवल ड्रैगन घोंसलों के पास ही उगती है। यह अमूल्य खजाना है। इतने सारे हैं। सुनहरा शेर चौंक गया। चाहे वह किसी भी तरह की दवा हो जिसे परिष्कृत किया गया हो, जब कुछ ड्रैगन स्केल जड़ी बूटी को जोड़ा जाता था तो औषधीय प्रकृति में बहुत सुधार होता था। यह अफवाह थी कि इस प्रकार की जड़ी बूटी में साल भर ड्रैकोनिक ऊर्जा द्वारा पोषित होने के बाद सच्चे ड्रैगन की शक्ति होती है। यह विशेष रूप से उस स्थिति में था जहां यह किसी की नींव को मजबूत कर सकता था, किसी के मांस और हड्डियों में सुधार कर सकता था, तथा किसी व्यक्ति के संविधान को काफी हद तक बढ़ा सकता था। शेहाओ ने उन्हें गिना, पाया कि कम से कम 50 डंठल थे। उनमें से इतने सारे उत्पादित किए गए थे, ये वास्तव में चौंकाने वाला था। किसी भी एक डंठल की रिहाई, भले ही वह 9 स्वर्गों में हो, उसे बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। यदि कोई सच्चे ड्रैगन की गुप्त तकनीक की साधना कर रहा है तो इस जड़ी बूटी का सेवन करने से उसे आधे प्रयास में 2 गुने परिणाम प्राप्त होंगे। सुनहरे शेर ने कहा। वह तीनों अंडों को घूर रहा था, उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी, वह इच्छा से भरा हुआ था। उसे संदेह था कि शेहाओ को ट्रू ड्रैगन प्रेशियस तकनीक में दिलचस्पी हो सकती है। यही बात उसके लिए भी सच थी। इसकी नजर में शातिर 10 के नंबर 1 विशेषज्ञ की गुप्त तकनीक, कौन इसे नहीं चाहता था? कृपया मेरे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करें। ठीक इसी समय एकाकी आवाज आई। इसके अलावा एक बेहद कमजोर आवाज सुनाई दी। फिर एक कच की आवाज के साथ ड्रैगन का सींग वास्तव में 2 टुकड़ों में टूट गया और जमीन पर गिर गया। शुरू में ये क्षतिग्रस्त हो गया था और अब ये फिर से टूट गया है। शेहाओ घबरा गया। क्या ये सच्चे ड्रैगन की आवाज थी? सुनहरा शेर अंदर से और भी ज्यादा कांप उठा, अनजाने में पीछे की ओर खिसक गया, लगभग पत्थर की चट्टान से नीचे गिर गया। उसका हाव भाव बेहद अस्वाभाविक था। अजीब बात यह थी कि ड्रैगन अंडे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं सुना। वह आवाज सिर्फ शेहाओ और सुनहरे शेर की ओर निर्देशित थी। होंगलोंग, आदिम अराजकता में एक पत्थर की दीवार दिखाई दी, यहाँ उतरते हुए। शेहाओ ने और भी अधिक अक्षर देखे, वे सभी अमर प्राचीन पाठ थे। इसने मुझे स्वीकार कर लिया। शेहाओ ने आह भरी। उस ड्रैगन सींग पर एक बर्बाद छाप थी जो सच्चे ड्रैगन की थी। इसने शेहाओ के शरीर से आयरन ब्लड वॉर बैनर की आभा को महसूस किया। इसके अलावा यह भी महसूस किया कि शेहाओ कहाँ था। उदाहरण के लिए, उन्होंने लौह रक्त युद्ध बैनर की स्वीकृति प्राप्त की, उन्होंने कुनपेंग की विरासत भी प्राप्त की। इन दोनों ने साबित कर दिया कि वह एक सहयोगी थे, दुश्मन नहीं। ची, अंत में ये जगह चमक से भर गई। हड्डी का एक टुकड़ा उड़कर बाहर आया जो जेड की तरह बेदाग सफेद था। यह एक दर्पण की तरह चमक रहा था जो अनंत काल की चमक पैदा कर रहा था। इस समय शीहाओ और सुनहरा शेर दोनों अंदर से कांप उठे क्योंकि उन्हें पता चला कि वे पारदर्शी थे, उनके शरीर पूरी तरह से पारभासी हो गए थे। ड्रैगन बोन मिरर। सच्चा ड्रैगन मर गया। पीछे जो दाव हड्डी बची थी वह एक कीमती दर्पण की तरह थी, लेकिन वास्तव में ये प्राचीन भिक्षु वंश की दाह भस्म राख की तरह थी जिसमें अद्भुत उपयोग थे। उसने शेहाओ और सुनहरे शेर के सभी रहस्यों को प्रतिबिंबित किया, उन्हें महसूस किया। अंत में उसने एक आह भरी। ट्रू ड्रैगन इम्प्रिंट पूरी तरह से सहज हो गया। इसने शेहाओ को पुनर्तः स्वीकार किया। इसके तुरंत बाद शेहाओ को भी पता चल गया कि क्या हुआ था, क्योंकि वह छाप उससे छिपी नहीं थी। ये बहुत ही सीधा था, उससे भविष्य में छोटे सच्चे ड्रैगन की देखभाल करने के लिए कह रहा था। मैं एक बड़े दुश्मन से बचाव कर रहा था, ये सोचकर कि वह वापस आ गया है। अंत में वह कभी नहीं दिखा, ऐसा लगता है कि वह पहले ही मर चुका है। अंत में ये छाप चमक उठी, आदिम अराजकता में दिखाई देने वाली पत्थर की दीवार को पार करते हुए। और भी अधिक पात्र दिखाई दिए। शीहाओ ने उन्हें ध्यान से पढ़ा और फिर तुरंत समझ गया कि इस जगह के साथ क्या हुआ था। 3 ड्रैगन अंडों में से 2 को मृत अंडे बन जाना चाहिए था, केवल एक जीवित था, लेकिन इसमें भी समस्याएं आईं। कई वर्षों तक लगातार पोषण के बाद भी ये दुनिया में नहीं आ पाया। केवल जीगू की आदिम आत्मा ने ही इस स्थान को छोड़ा। वह ड्रैगन शरीर एक बड़े विषैले अजगर के शरीर से जुड़ने का परिणाम था, जिसने अपने शरीर का उपयोग खेती करने के लिए किया, उस चरण तक विकसित हुआ। शेहाओ चौंक गया। ये छोटा ड्रैगन वास्तव में सरल नहीं था।
ये पैदा भी नहीं हुआ था, फिर भी इसने एक क्रूर जानवर को दबा दिया, उसका शरीर उधार लिया और फिर भी उस कदम तक पहुंचने में कामयाब रहा। सच्चे ड्रैगन द्वारा छोड़े गए पात्रों ने बताया कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि जीगू को कोई अंतर्निहित दोष न हो, और उन्होंने शेहाओ से सहायता मांगी। ड्रैगन सीन को कुचलें, इसे अंडे पर बिखेर दें और फिर इसे निम्नलिखित दिव्य दवाओं के साथ पूरक करें: ड्रैगन स्केल जड़ी बूटी, 9 क्रांति आंग जड़ी बूटी और अन्य। शीहाओ को तुरंत बहुत तेज सिर दर्द महसूस हुआ। पहले कुछ ठीक थे, वह अभी भी काम चला सकता था, लेकिन 9 क्रांतियों यांग हर्ब, वह ऐसी स्वर्ग विरोधी चीज कहां से लाएगा? अगर कोई नहीं होता तो छोटा सच्चा ड्रैगन भी दिखाई दे सकता था, लेकिन उसमें थोड़ी कमी होती। हालांकि ऐसा नहीं था कि इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। जैसे जैसे यह अपनी खेती जारी रखता, ये पूरी तरह से पुनर्जीवित हो सकता था। शीहाओ ने पत्थर की दीवार की सावधानीपूर्वक जांच की और सब कुछ याद कर लिया। वह दुश्मन नहीं आया, जबकि ड्रैगन हॉर्न भी काफी हद तक भस्म हो चुका था। सार रक्त तीनों अंडों पर बिखरा हुआ था, पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब ड्रैगन के सींग को भी पीसकर उस छोटे सच्चे ड्रैगन द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला था। शेहाओ ने आह भरते हुए कहा, गेगू, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। चलो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो, बुरे आदमी? उस ड्रैगन अंडे ने फिर संघर्ष किया। तुम बेतरतीब ढंग से काम नहीं कर सकते, तुम अभी इस दुनिया में नहीं आ सकते। शेहाओ ने कहा। विंगलॉन्ग, टूटे हुए ड्रैगन सींग ने आखिरी बार हिलाया, जिससे एक हल्की सी रोशनी निकली। वह ड्रैगन के अंडे में उड़ गया। गेगू शांत हो गया और फिर अचानक रोने लगा। ये स्पष्ट था कि सच्चे ड्रैगन की छाप बिखरने से पहले ही वह अपने बच्चे से बात कर चुका था। चलो चलते हैं, हम इस जगह पर नहीं रह सकते। आदिम अराजकता दरारें अस्थिर हैं, ये जल्द ही ढह जाएगी। शेहाओ ने कहा। सच्चे ड्रैगन छाप के बिना ये जगह बर्बाद होने वाली थी। सच्चा ड्रैगन अंडा चुप था। गेगू निराश था, कुछ नहीं बोल रहा था। शेहाओ वास्तव में इस जगह को पूरी तरह से खोदना चाहता था, सच्चे ड्रैगन से संबंधित हर चीज को जब्त करना चाहता था, एक भी वस्तु को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि ड्रैगन स्केल जड़ी बूटियों के अलावा ड्रैगन घोंसले के पीछे दिव्य औषधियों के कुछ अज्ञात डंठल उग रहे थे, जो स्पष्ट रूप से सामान्य चीजें नहीं थी। वो अंत में रोते हुए और अनिच्छा से भरे हुए गेगू केवल छोड़कर जा सका। शेहाओ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने पूरा ड्रैगन घोंसला उठा लिया और सीधे इस जगह से 3 अंडे बाहर ले आया। किंगफैंग के साथ पुनर्मिलन के बाद सुनहरा शेर हवा के एक पागल झोंके में बदल गया, आकाश गुंबद से आगे निकल गया और शीहाओ और अन्य लोगों को तेजी से स्टोन विलेज की ओर ले गया। हमने सच्चे ड्रैगन के अंडों का पूरा घोंसला लूट लिया, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, है न? किंगफैंग को थोड़ा चक्कर आ रहा था। ये बहुत अवास्तविक लग रहा था। जब वे वापस आए तो सभी गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। छोटे हाओ, ये किस तरह का पक्षी का अंडा है? ये इतने बड़े क्यों हैं? क्या तुम इन्हें खाना चाहते हो या हम इन्हें सेते रहेंगे, कुछ छोटे पक्षी पालेंगे? शिलिनहू ने पूछा। वह शिकार समूह का पूर्व नेता था, अब उसने ये जिम्मेदारी दाजूंग और अन्य लोगों को सौंप दी थी। वे प्रत्येक दिन आराम से रहते थे, केवल सुबह बच्चों के प्रशिक्षण पर नजर रखते थे। चाचा, इन्हें खाया नहीं जा सकता, ये ड्रैगन के अंडे हैं। किंगफिग ने रहस्यमय ढंग से कहा, उसे अपनी उत्तेजना को छिपाना मुश्किल हो रहा था। तुम क्या खेल रहे हो? शिलिनहू की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि दूर खड़े लोग भी चौंक गए, एक साथ देखने लगे। वे वास्तव में ड्रैगन के अंडे हैं। इस बार मुझे भी थोड़ा अविश्वास हो रहा है। शेहाओ ने सिर हिलाया। हॉर्न की आवाज के साथ बच्चों का एक बड़ा समूह तुरंत वहां पहुंचा। अगर शेहाओ ने उन्हें नहीं पकड़ा होता तो बंदरों का समूह वास्तव में ड्रैगन के घोंसले में कूद सकता था। वे सभी उत्सुकता से भरे हुए थे। यहाँ तक कि उजाड़ सीमा से आए बच्चे भी चौंक गए। अध्याय 1749 5 रंग वाली गौरैया। वे फ्लड ड्रैगन के अंडे हैं, है न? एरमिंग के बच्चे ने अपने हाथों को रगड़ते हुए ड्रैगन के घोंसले की ओर रेंगते हुए, अच्छी तरह से रगड़ने की इच्छा से, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से शेहाओ द्वारा पकड़ा गया था। मैं कहता हूँ, लिटिल हाउ, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? ये तो कोई दिव्य बार ड्रैगन का अंडा होना चाहिए, है न? पहले का नाक बहने वाला बच्चा अब एक जवान आदमी बन चुका था। उसने खुलकर बात की, यहाँ तक कि उस अंडे को थपथपाया भी। ये वर्तमान स्नॉट शिशुओं के समूह का सदस्य नहीं था, बल्कि शीहाओ का पूर्व साथी था। उसकी उम्र भी उसकी ही तरह थी, तथा वह दाजूंग और अन्य लोगों से कुछ वर्ष छोटा था। इसे मत मारो, ये एक सच्चे ड्रैगन के अंडे हैं। पहले से ही ऐसी चीजें होने के कारण शेहाओ ने कुछ भी नहीं छिपाया, उन्हें बताया कि उसने क्या अनुभव किया। भीड़ में हड़कंप मच गया और फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये सभी युवा पुरुष बच्चों की तरह हो गए, वास्तव में ड्रैगन के घोंसले में प्रवेश करना चाहते थे, अंडे उठाना चाहते थे और खुद को अच्छी तरह से देखना चाहते थे। सौभाग्य से पुराने कबीले के मुखिया शी यूनफेंग आ गए। उन्होंने अपना गला साफ किया और फिर सभी शर्मिंदा हो गए और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुख्य बात यह थी कि वे बहुत उत्साहित थे। ये फ्लड ड्रैगन अंडे नहीं थे, बल्कि सच्चे ड्रैगन अंडे थे। सबकी नजर में यह एक सच्चे अमर के बराबर था, शायद उससे भी बड़ा। इस तरह की पौराणिक आकृति वास्तव में गांव में प्रकट हुई थी, तो वे कैसे चौंके बिना रह सकते थे? युनशी भी अचंभित थी। वह पास खड़ी थी, शेहाओ को देख रही थी, वास्तव में यह समझने में असमर्थ थी कि क्या हो रहा था। वह वास्तव में एक ड्रैगन अंडा भी वापस लाया था। ये कितना स्वर्ग विरोधी था। ये सच्चे ड्रैगन का घोंसला था, सब कुछ वापस लाया गया। अब मुझे विश्वास है कि छोटे चाचा का स्वर्ग के नीचे कोई मुकाबला नहीं है। मैंने सुना है कि उन्हें खतरनाक पक्षियों के घोंसलों को लूटना, जानवरों की गुफाएं खोदना बहुत पसंद था। जब वे छोटे थे तब भी वे अपनी प्रतिष्ठा के पूरी तरह हकदार थे। यहाँ तक कि एक सच्चे ड्रैगन के घोंसले को भी वापस ले जाया गया। एक छोटे लड़के के नाक से अभी भी लार टपक रही थी, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। युवाओं का समूह हंसने लगा, जिसमें एरमिंग, हुजी और अन्य लोग भी शामिल थे, क्योंकि उन्होंने भी यही किया था। शेहाओ के साथ बदमाशों की तरह भाग रहे थे। शिजीलिंग और उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से चौंक गए। वे बहुत पहले ही जल्दी में वहां पहुंच गए थे, अब लगभग डर गए थे। गांव के सभी लोग दंग रह गए। ये वाकई बहुत बड़ा आश्चर्य था। अगर गांव में कोई ड्रैगन पलता तो ये कितना शानदार होता। सभी लोग मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसने लगे। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या हमारा गांव स्वर्ग की अवहेलना करने जा रहा है? हम एक ड्रैगन पालने जा रहे हैं। दाजूंग ने अपना सिर खुजलाया और सरल मन से लगातार हंसने लगा।
काफी समय बीतने के बाद ये जगह शांत हो गई। शेहाओ ने अपना शोध शुरू किया, ये पता लगाने की कोशिश की कि इस सच्चे ड्रैगन को कैसे बनाया जाए। उसे पहले से ही यकीन था कि अन्य 2 अंडे मर गए हैं, केवल गेगू ही। ठीक है, किंग फेंग, तुम्हें सबसे पहले स्टोन कैपिटल लौट जाना चाहिए। उन सभी परिवारों को खोजो जो पिछले कुछ दिनों से विद्रोह कर रहे हैं, खासकर रेन कबीले, जांच करो कि कौन परेशानी खड़ी कर रहा है। बाद में, मैं उन सभी से मिलूंगा। वह किंग फेंग के लिए चिंतित नहीं था, इस बार लौटने के बाद उसने उसे पहले ही गुप्त सुरक्षात्मक खजाने दे दिए थे। इसके अलावा, उसने स्वर्ण सिंह को अपने पीछे चलने तथा किंग फेंग की आज्ञा का पालन करने को कहा। जहां तक उसकी बात है, उसने इस ड्रैगन के अंडे पर ध्यान केंद्रित किया तथा स्वयं ही उसे सेने में मदद भी की। नवीनता बीत जाने के बाद स्टोन विलेज अंततः शांत हो गया। तुम अपने बारे में चिंता नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास ड्रैगन के अंडे को सेने के लिए अतिरिक्त समय भी है। युनशी ने हल्की आह भरी। उसके विचार से शीहाओ के साधना से गायब होने का दिन दूर नहीं था। क्या ड्रैगन का अंडा खाने से अमरता भंग करने वाले अभिशाप को खत्म करने में मदद मिल सकती है? उसने पूछा। शीहाओ की हालत से बेहद चिंतित थी। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, यह इन सबसे असंबंधित एक अभिशाप है। अगर तुम मेरे लिए चिंतित हो तो जल्दी करो और मुझे एक छोटे मोटे बच्चे को जन्म देने में मदद करो। भविष्य में मैं उसे पालूंगी ताकि वह मेरा बदला ले सके। शेहाओ ने बकवास करते हुए ड्रैगन के अंडे पर शोध किया। युनशी का चेहरा लाल हो गया था, उसने रास्ते में एक बच्चे को पकड़ लिया, उसे शीहाओ की गर्दन पर फेंक दिया और फिर मुड़कर जाने लगा। आह अंकल, यह मेरी गलती नहीं है। छोटे लड़के को बहुत डराया गया। चिंता मत करो। शेहाओ हंसा और फिर अपना सिर नीचे करके विचार करना जारी रखा। 2 दिन बाद शेहाओ ने ड्रैगन के सीन को पीसना शुरू कर दिया। पहले तो उसे अभी भी थोड़ा पछतावा हुआ। ड्रैगन का सीन किस तरह की चीज थी? ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला था, महान ब्रह्मांड को काटने में सक्षम था। हालांकि उन्होंने पाया कि इस टूटे हुए ड्रैगन सीन को पीसकर पाउडर नहीं बनाया जा सकता। जब इसे ड्रैगन के अंडे पर रगड़ा गया तो यह वास्तव में चमक गया और सीधे उस अंडे द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इस पूरे समय गेगो कुछ नहीं बोले, चुप रहे, लेकिन वे अत्यंत सहयोगी भी रहे। यह विशेष रूप से तब हुआ जब सच्चे ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई दाव हड्डी, जो एक प्राचीन भिक्षु की राख के बराबर थी, वह भी ड्रैगन अंडे में विलीन हो गई तथा प्रतीकों और वैभव में बदल गई तथा ड्रैगन द्वारा अवशोषित कर ली गई। शेहाओ ने चौंक कर कहा, यह ड्रैगन अंडा कितना स्वर्ग विरोधी था। इसके तुरंत बाद उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। ड्रैगन अंडे की क्षति बहुत गंभीर थी, उसे सच्चे ड्रैगन सार की पुनःपूर्ति की आवश्यकता थी, तभी वह अपनी जन्मजात कमियों की भरपाई कर सकता था। यह समझना जरूरी था कि ड्रैगन के अंडे से असली ड्रैगन भी पैदा हो सकता है। इससे यह साबित हुआ कि इसमें अकल्पनीय क्षमता है। ड्रैगन सीन पाउडर और दाव हड्डियों के सार को अवशोषित करना पूरी तरह से सामान्य था, जो इसकी कमी को पूरा करता था। शेहाओ ने ड्रैगन स्केल जड़ी बूटियों का भी उपयोग किया और सीधे तौर पर 30 से अधिक डंठलों का उपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने दिव्य औषधियों को चुना, प्रत्येक डंठल से कुछ डंठल और पत्तियां चुनी, उन्हें सच्चे ड्रैगन अंडे पर प्रयोग किया, उन्हें दिव्य शक्ति बहुरंगी प्रकाश में परिष्कृत किया, इसे अंदर विलय कर दिया। उन्होंने छोटे सच्चे ड्रैगन को वह सब दे दिया जो उसे दिया जाना था। केवल कुछ ड्रैगन स्केल जड़ी बूटियां बची थी जिन्हें वह अवशोषित नहीं कर सका। जो चीज गायब थी वह थी 9 रिवोल्यूशंस यांग हर्ब का एक डंठल। वह चीज उसे कहाँ मिलेगी? छोटे चाचा, वह 5 रंगों वाली गौरैया मुझे परेशान कर रही है। दूर से एक बच्चा चिल्लाया। शीहाओ का दिमाग तुरंत हिल गया। वह 5 रंगों वाली गौरैया अभी भी गांव में थी। कितने साल बीत गए, फिर भी यह वास्तव में अभी भी यहाँ था। जब वह वापस लौटा तो वह उसे ढूंढना भी चाहता था, लेकिन सच्चे ड्रैगन अंडे की घटनाओं के कारण वह इस पर ध्यान नहीं दे पाया। ये कहाँ है? इसने तुम्हें कैसे परेशान किया? हमने उसे पीछे के पहाड़ों में देखा, उसने मेरे सिर पर लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका। एक बच्चे ने उसे बताया। वे भी युवा शेहाओ की तरह थे, जो उस 5 रंग वाली गौरैया का पीछा करते थे, लेकिन उसे पकड़ने में कभी सफल नहीं हुए। जहां तक वयस्कों की बात है तो उन्हें 5 रंगों वाली गौरैया के प्रति थोड़ी श्रद्धा महसूस हुई, वे उसे भड़काने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें लगा कि यह बेहद रहस्यमय है। आखिरकार शेहाओ के पुनर्जीवित होने का कारण काफी हद तक इससे जुड़ा हुआ था। मुझे एक नजर देखने दो। शेहाओ ने उस बच्चे के हाथ में छड़ी को घूर कर देखा। इसका निर्माण एक पौधे के सूखने के बाद हुआ था, जो काफी कठोर था। वह चौंक गया, उसे लगा जैसे सूखे पौधे के इस टुकड़े में शक्तिशाली जीवन तत्व है। ये दवा का एक दुर्जय डंठल था। मुझे मत बताओ, ये वास्तव में 9 क्रांतियों वाला यांग हर्ब है। शीहाओ ने खुद से कहा। जितना अधिक वह इसका अध्ययन करता गया, उतना ही उसे लगा कि यह सूखी दवा असाधारण है। अंत में उसने इसे पाउडर में भी पीस लिया और इसे ट्रू ड्रैगन अंडे में परिष्कृत किया। क्या ये 9 क्रांतियों वाला यांग हर्ब है जिसकी आपको जरूरत है? ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रभावी है, गेगू ने उत्तर दिया। अंत में शेहाओ ने व्यक्तिगत रूप से इसे सब कुछ परिष्कृत करने में मदद की, इसके लिए कुछ स्वर्ग और पृथ्वी सार भी ढूंढा, जिससे यह आशा की जा सके कि यह एक पूर्ण सच्चे ड्रैगन में बदल सकता है। जाओ, मेरे लिए सुनहरे शेर को वापस बुलाओ। शीहाओ ने गांव के युवाओं को आवाज दी। कुछ ही देर बाद सुनहरा शेर वापस आ गया। वह थोड़ा भ्रमित था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। एक घोंसले के पास जाओ और मौके का इंतजार करो, मेरे लिए एक जीव पकड़ो। शेहाओ ने आदेश दिया। सुनहरे शेर की आंखें चमक उठी, अब वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था। ये किस तरह का प्राणी था जिसके लिए हुआंग ने इसे इतना महत्व दिया? वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्या यह इस बार असली फीनिक्स का घोंसला है? कुछ ऐसा ही, शेहाओ ने अस्पष्टता से उत्तर दिया। निचले लोग वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाले हैं। सुनहरे शेर ने एक अजीब चीख निकाली। वह बहुत उत्साहित था और इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहता था। अंत में जब शेहाओ ने उसे सही स्थान बताया और उसे घोंसले में प्रवेश कराया, तो सुनहरे शेर का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने लगभग अपना सब कुछ शेहाओ के विरुद्ध दांव पर लगा दिया। ये किस तरह का सच्चा फीनिक्स घोंसला था? ये तो एक चिड़िया का घोंसला था। क्या ये गौरैया का घोंसला था या कबूतर का? वह इतना क्रोधित था कि उसकी नाक लगभग टेढ़ी हो गई थी। हुआंग ने उसे यही काम दिया था। ये बहुत अपमानजनक था। गौरवशाली निडर शेर को इस तरह के छोटे से घोंसले में छिपना पड़ा। क्रोधजनक, वह दहाड़ने लगा, विद्रोह करने की इच्छा से। तुम आज्ञाकारी होकर अंदर आओ, मेरे लिए उस 5 रंगों वाली गौरैया को पकड़ो। शीहाओ ने तुरंत उसे घूर कर देखा और उसे दबाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया।
इसके अलावा उन्होंने वास्तव में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। सुनहरा शेर इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत पीस लिए, लेकिन अंत में उसने इसे सहन कर लिया, खुद को मुट्ठी के आकार तक सिकोड़ लिया और सीधे पक्षी के घोंसले में खोले गए छेद में उड़ गया। उसने मन ही मन शी हाओ को कोसा और कस्में खाईं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब सुनहरा शेर अंदर आया तो वह थोड़ा चौंक गया। ये जगह बेहद आरामदायक और साफ थी, जो दुर्लभ सुनहरी रेशमी घास से ढकी हुई थी। मैं इस स्थान को अपनी एकांत साधना का स्थान मानूंगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वास्तव में अकेले साधना करने लगा। कई दिनों बाद शे हाओ थोड़ा भावुक हो गया। असली ड्रैगन का अंडा फूट रहा था, उसकी आंखों के सामने सचमुच एक ड्रैगन पैदा होने वाला था। कच अंत में अनंत धारियों में बहुरंगी रोशनी चमक उठी, शुभ चमक आकाश में दौड़ती हुई। एक सच्चा ड्रैगन बाहर निकला, लाल रंग की बहुरंगी रोशनी टिमटिमा रही थी। ये पूरी तरह से लाल था, मानो ये जन्म के साथ सूर्यास्त की रोशनी लेकर आया हो। यह एक सच्चा ड्रैगन था, जो दुष्ट 10 विशेषज्ञों में से एक का सच्चा उत्तराधिकारी था। ड्रैकोनिक ऊर्जा फैल गई, परिणामस्वरूप स्टोन विलेज का पोषण हुआ, हर कोई हिल गया। दुनिया में एक सच्चा ड्रैगन उभरा, जो दिव्यता का प्रतीक था, महान शुभ का शगुन था। निश्चित रूप से जैसे ही यह प्रकट हुआ, स्टोन विलेज को दुर्लभ ट्रू ड्रैगन आध्यात्मिक सार का आशीर्वाद मिला, जिससे यहाँ हर किसी को लाभ प्राप्त हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब गांव को मौलिक ड्रैकोनिक ऊर्जा की लहर प्राप्त हुई, जो धरती में गहराई तक पहुंच गई और इस स्थान का पोषण करने लगी। लाल रंग का छोटा ड्रैगन हवा में उड़ गया, आकाश में प्रवेश कर गया, अपने स्वयं के परिवर्तनों को महसूस कर रहा था। दिव्य बहुरंगी प्रकाश अंतहीन धारियों में चमक रहा था, आदिम अराजकता फैल रही थी, सभी प्रकार के अनियमित दृश्य क्रमिक रूप से दिखाई दे रहे थे। सब कुछ व्यर्थ नहीं था। शी हाओ ने हल्की आह भरी। उसे लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने गांव के बाहर देखा। वहां एक पेड़ था, पेड़ पर एक घोंसला था। अभी सुनहरा शेर अंदर होना चाहिए। वह सो क्यों गया? जब शे हाओ उसके पास गया तो उसने पाया कि वह सो रहा था। कुछ ही देर बाद सुनहरा शेर जाग गया। इसके तुरंत बाद उसने एक दयनीय चीख निकाली, उसके क्रोध ने आकाश को हिला दिया। सौभाग्य से शे हाओ ने उसे रोक दिया, जिससे किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंची। विलो देवता द्वारा बनाई गई संरचना के बावजूद भी दुर्घटना घट सकती है। ये बहुत क्रोधित करने वाला है। सुनहरा शेर चिड़िया के घोंसले से बाहर निकल आया। शी हाओ दंग रह गया और फिर जोर से हंसने लगा। सुनहरे शेर की नाक पर पक्षियों की लीद का ढेर लगा हुआ था। ये 5 रंगों वाला, बहुत पहले से सख्त, कुछ दिन पहले छोड़ा गया लग रहा था। ये किस तरह का पक्षी है? मैं इसे खाने जा रहा हूँ। सुनहरा शेर इतना क्रोधित होकर चिल्लाया कि उसके शरीर का सारा फर आग में जलने वाला था। अध्याय 1750 खामियां। सुनहरे शेर का पूरा फर खड़ा हो गया था, सुनहरे सुइयों की तरह लग रहा था। अभी यह एक बड़े सुनहरे शाही की तरह लग रहा था। उसकी नाक से, उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। इसके अलावा उसके कानों से भी धुआं निकल रहा था। यही हाल उसके सिर के ऊपर का था। यह दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। वह इतना क्रोधित था कि उसके सातों अंगों से धुआं निकल रहा था। सचमुच वह बुरी तरह क्रोधित था। यह एक शानदार निडर शेर था, एक ऐसी जाति जिसने आसमान के नीचे की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस समय उन्होंने अमर भिक्षु राजा से लड़ने की हिम्मत भी की, जिसकी शक्ति ने दुनिया को डरा दिया। लेकिन अब उसके सिर पर पक्षियों की बीट का ढेर था। यह उसके लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। मैं बहुत गुस्से में हूँ, आओ। सुनहरे शेर ने अपने पैर पटकते हुए धीमी आवाज में गुर्राहट निकाली, फिर भी दहाड़ने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि शे हाओ उसे घूर रहा था। उसे डर था कि कहीं वह विशाल जंगल को नष्ट न कर दे। मैं अब और नहीं सह सकता। सुनहरा शेर दहाड़ता हुआ अपनी नाक पर लगे पक्षी के मल को जोर से फेंकता हुआ बाहर कूद पड़ा, आसमान में, बाहरी अंतरिक्ष में। वह स्टोन विलेज में अपना आक्रोश व्यक्त नहीं कर सका, इसलिए वह उस पार की असीम निर्जन दुनिया में भाग गया। वह वहां अपनी इच्छानुसार दहाड़ सकता था, चीख सकता था। गड़गड़ाहट। स्टोन विलेज में कुछ लोग भ्रमित थे। बहुत से लोगों का दिमाग बहुत सरल था, उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। ऐसा लगता है कि यह शेर चाचा लिटिल हाउ द्वारा पाला गया शेर है जो चिल्ला रहा है। वह शेर बहुत भयानक है। उसे क्या हुआ? वह क्यों दहाड़ रहा है? 5 रंगों वाली गौरैया के मल का एक टुकड़ा उसकी नाक में चिपका हुआ था। बच्चों का एक समूह बड़बड़ा रहा था। बड़ों को भी पता चला, उनके सभी भाव अजीब थे। उस 5 रंगों वाली गौरैया के प्रति उनकी भावनाएं जटिल थीं। हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वह बेहद रहस्यमय है। शुरुआत में उन्होंने इसे कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं समझा। उन्हें लगा कि यह पहाड़ी गौरैया से अलग नहीं है। लेकिन अंत में जितना अधिक वे इसके संपर्क में आए, उतना ही अधिक सम्मान उनके मन में इसके प्रति उत्पन्न हुआ। साथ ही उनके पास इन संदेहों को रखने का कारण भी था। विलो देवता ने गांव के शीर्ष पर जड़ें जमा लीं, जबकि गौरैया गांव के अंत में थी। दोनों सम्मित थे। काफी समय बीतने के बाद सुनहरा शेर वापस लौटा। उसका चेहरा कांप रहा था। यह दर्शाता था कि उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह बहुत उदास था। गोल्डन लॉन, तुम वापस आ गए। क्या ये तुम्हारी नाक पर बस एक पक्षी का मल नहीं है? इसकी चिंता मत करो, ये ठीक है जब तक तुम इसे ठीक से पोंछ नहीं देते। चौगा पहने एक बच्चे ने अच्छे इरादे से सलाह दी। ये सुनते ही सुनहरे शेर का चेहरा फिर से कांप उठा और उसके बर्फ जैसे सफेद नुकीले दांत बाहर निकल आए। उसकी निगाहें जानलेवा थीं। वह उस बच्चे को एक ही घूंट में निगल जाना चाहता था। तुम मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो? यह उस पक्षी ने किया था। मैंने तुम्हारी नाक पर मल नहीं डाला। बच्चा उलझन में था। तुम चुप रहो। सुनहरे शेर को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूंछ पर कोई पैर रख रहा हो। उसके नुकीले दांत बाहर की ओर निकल रहे थे। वह वाकई बहुत गुस्से में था। उसके दुखते हुए हिस्से पर बार बार वार किया जा रहा था। सुनहरे फर वाले शेर, ये कैसा रवैया है? वह अच्छे इरादों से तुम्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम कृतज्ञता नहीं समझते? एक शरारती बच्चे ने, जिसकी नाक से अभी भी बलगम टपक रहा था, शिकायत की। क्या मुझे लोगों को काटने की इजाजत है? सुनहरा शेर घूमा, शे हाओ को देखा, अपने दांत पीसते हुए एक धीमी सी दहाड़ लगाई। उसके शरीर पर मौजूद सारे सुनहरे बाल फिर से खड़े हो गए। शे हाओ ने उसे देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, तुम नहीं कर सकते। चाचा, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन आप जो घोड़ा लेकर आए हैं उसकी मानसिक सहनशीलता बहुत ही घटिया है। क्या ये सिर्फ पक्षी का मल नहीं है? यहाँ एक बच्चे ने बड़ों की तरह अहंकारपूर्ण व्यवहार किया। हे भगवान, जल्दी करो और मुझे उजाड़ सीमा के दूसरी ओर प्राचीन दुनिया में वापस भेज दो। मैं अब और नहीं सह सकता।
सुनहरा शेर चिल्लाया। अंत में इसे शेहाव द्वारा एक तरफ धकेल दिया गया। ये शेर बेकार है, यह उस बड़े कछुए से भी बदतर है। देखो ये कितना ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है, बस स्वर्गीय देवता के पेड़ के नीचे सो रहा है। किसी ने कहा, बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि वह बड़ा काला कछुआ ज्यादा ताकतवर है। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। सुनहरा शेर वाकई बहुत क्रोधित हो गया था। ये किस स्तर का अस्तित्व था? यहाँ रहने से वह थोड़ा पागल हो गया था। केवल युनशी मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि वह गहराई से जानती थी कि यह शेर कितना भयानक था, इसका अस्तित्व किस स्तर का था, फिर भी वह इस समय कितना कष्ट झेल रहा था। हालांकि गांव वालों को पता था कि इसकी खेती बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते नहीं देखा। वे इसे सिर्फ शेहाव की सवारी के तौर पर देखते थे, इसलिए उनके लिए इसे खतरे का एहसास करना मुश्किल था। शेहाव के पास सुनहरे शेर के बारे में सोचने का समय नहीं था, बल्कि वह छोटे सच्चे ड्रैगन पर ध्यान दे रहा था। वह पहले ही हवा से उतर चुका था, अपने साथ शुभ रंग बिरंगी रोशनी लेकर आया था, साथ में वैभव की बारिश भी। चारों ओर ड्रैकोनिक ऊर्जा घूम रही थी। गांव के सभी लोग उमड़ पड़े, जिनमें डेसोलेट बॉर्डर के बच्चे भी शामिल थे। यह एक सच्चा ड्रैगन था। ये वास्तव में पैदा हुआ था, और वह भी उनकी आंखों के सामने। लाल रंग के ड्रैगन का शरीर लंबाई में एक झांक से भी कम था। इसे छोटा कहा जा सकता है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं। ये स्पष्ट रूप से काफी कोमल था। यह एक अंधेरी रात के अंगारों की तरह था, चमकीला लाल और जगमगाता हुआ लाल रंग का बहुरंगी प्रकाश टिमटिमा रहा था। यहाँ तक कि इसके ड्रैगन सींग भी रक्त हीरे की तरह थे। यह एक लाल सच्चा ड्रैगन था। गेगू की अभिव्यक्ति जटिल थी। जब वह नीचे उतरा तो वह शीहाव के पास गया और अपनी प्रशंसा व्यक्त की। धन्यवाद। भले ही वे पहले भी असहमत थे, चाहे वह शून्य देव क्षेत्र या पाषाण देश की राजधानी हो, यहाँ तक कि पहले शेहाव द्वारा दबाए जाने के बावजूद उसने वास्तव में अंत में इसकी मदद की। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे अपना स्वामी मान लो, शेहाव ने मुस्कुराते हुए कहा। गेगू के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। उसका ऐसा इरादा कभी नहीं था। शेहाव ने ध्यान से इसकी जांच की। इस लाल ड्रैगन का शरीर मजबूत और शक्तिशाली था, एक सच्चे ड्रैगन होने के योग्य। इसका शरीर पूर्ण था, इसमें कोई दोष या कमजोरी खोजना मुश्किल था। तुलनात्मक रूप से इसकी खेती के स्तर पर यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। शेहाव जानता था कि चाहे वह ड्रैगन हॉर्न हो, दिव्य औषधियां हो, ड्रैगन स्केल जड़ी बूटियां हो या कुछ और, ये सब कुछ अवशोषित कर लेता है। इनका बहुत अच्छा प्रभाव होता है, इसकी जन्मजात कमियों को पूरा करता है, इसे एक पुरानी बीमारी नहीं होने देता। बुरा नहीं है, यह अच्छा है, एक पूर्ण सच्चा ड्रैगन। आपकी रक्त ऊर्जा जोरदार है, आपकी साधना में केवल आधा प्रयास लगेगा, लेकिन परिणाम दुगुने मिलेंगे, अन्य प्राणियों से कहीं ज्यादा। शेहाव ने प्रशंसा में सिर हिलाया। यहाँ तक कि घमंडी और अहंकारी स्वर्ण सिंह, जो हमेशा निचले लोगों को नीची नजर से देखता था, के पास भी इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच्चा ड्रैगन आखिरकार असाधारण था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी युवावस्था की तुलना में थोड़ा अधिक दुर्जय था। आपका शरीर मजबूत है, आत्मा शक्तिशाली है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शीहाव को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उसने 10 शातिर लोगों में से एक सच्चे ड्रैगन को बहाल करने की अपनी इच्छा पूरी की। शेहाव का मन जोश से जल रहा था। अभी वह उम्मीदों से भरा हुआ था, क्योंकि यह एक सच्चा ड्रैगन था। सच्चा ड्रैगन कीमती तकनीक जो बेजोड़ मानी जाती थी, प्रकट होने जा रही थी। आपकी विरासत में मिली बहुमूल्य तकनीक में से कितनी परिपक्व है, इसमें आपका कौशल कैसा है? शीहाव ने कुछ सूखी खांसियां छोड़ते हुए ऐसा पूछा। सुनहरे शेर ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और चुपचाप कोसने लगा। क्या ये काफी नहीं था कि वह सीधे सीधे कह दे कि वह छिपी हुई तकनीक सीखना चाहता है? लाल रंग का ड्रैगन शर्मिंदा हुआ, थोड़ा शर्मिंदा हुआ, बोला, मुझे तो बस कुछ सती टुकड़े ही मिले। फिर उसके हाव भाव में बहुत बदलाव आया, बोला, मुझे बाद में विरासत नहीं मिली। अब शेहाव को सब समझ में आ गया। अंत में अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वह बस इतना जानता था कि 9 क्रांतियों यांग हर्क के बिना कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी गंभीर होगी। छोटे लाल ड्रैगन को अपने शरीर से कोई समस्या नहीं थी, चाहे वह शरीर हो या आत्मा, वे दोनों आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे। हालांकि उसके खून में छाप के टुकड़े अधूरे थे, विरासत दर्ज नहीं की गई थी। जहां तक सच्चे ड्रैगन की बेजोड़ विरासत की बात है, तो उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ। ये सामान्य साधना विधियों में कुशल था, लेकिन सच्चे ड्रैगन की सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीक पूरी तरह से खो गई थी। वह तो ट्रू ड्रैगन महान विधि के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन अंत में वह बेजोड़ गुप्त विधि भी आगे नहीं बढ़ पाई। जी गू घबरा गया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। सच्चे ड्रैगन की सबसे शक्तिशाली कीमती तकनीक उसके खून में नहीं थी। उसने जो सीखा वह अभी भी उसके जन्म से पहले के सच्चे ड्रैगन के तरीके थे। कबीले की पूरी विरासत वहां नहीं थी। हम क्या करें? यहाँ तक कि सुनहरा शेर भी चिंतित था, क्योंकि उसकी भी नजर उस पर थी। वह भी शेहाव की चमक में डूबना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि सब कुछ व्यर्थ था। शून्य देव क्षेत्र, अचानक छोटे लाल ड्रैगन ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? शीहाव हिल गया। उन 2 बुरी चीजों ने मुझे बताया कि जब तक मैं तुम्हारे रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, तब तक सबसे शक्तिशाली कीमती तकनीक वहां बदली जा सकती है। मेरा मानना है, उस जगह पर असली ड्रैगन कीमती तकनीक है, गेगू ने कहा। इससे पहले इसने शीगू नामक एक युवक के साथ लड़ाई की थी। उन दोनों को वर्तमान पीढ़ी के ट्विन स्टोन्स के रूप में जाना जाता है, जिससे काफी हंगामा हुआ था। शेहाव की अभिव्यक्ति में बहुत बदलाव आया। वह मूल रूप से शून्य देव क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा था, एक कीमती तकनीक के बदले में अपने 10 कांस्य टुकड़ों का उपयोग करने की योजना बना रहा था। उसने ये भी तय नहीं किया था कि उसे कौन सी तकनीक चुननी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह केवल सच्ची ड्रैगन तकनीक ही चुन सकता था। उसने छोटे लाल ड्रैगन को तिरस्कार भरी नजर से देखा, हमेशा ऐसा महसूस करता रहा कि यह खरीदारी इसके लायक नहीं थी। ट्रू ड्रैगन अंडे को वापस लाने के बाद न केवल उसे इस कबीले से कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उसे नानी बनकर ट्रू ड्रैगन तकनीक सीखने में मदद भी करनी पड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र अभी भी कम है, साधना अभी उतनी गहरी नहीं है। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, तुम्हारे खून में विरासत के अंश धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। शेहाव ने कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि वह विनिमय के लिए शून्य देव क्षेत्र में जाता तो वह केवल एक गुप्त तकनीक ही चुन सकता था। अभी वह ट्रू फीनिक्स कीमती तकनीक बहुत चाहता था। यदि छोटा लाल ड्रैगन ठीक हो गया तो भविष्य में शुभ ड्रैगन फीनिक्स उपस्थिति का एक शानदार अवसर हो सकता है।
ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अफवाह थी कि एक बार कोई व्यक्ति सच्चे ड्रैगन और सच्चे फीनिक्स गुप्त तकनीक को समझ लेता है तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं तथा शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। अभी एक सच्चा ड्रैगन उसकी आंखों के सामने था। अगर वह शून्य देव क्षेत्र में सच्चा फीनिक्स कीमती तकनीक प्राप्त कर सकता है तो उस प्रकार का आदर्श बहुत दूर नहीं होगा। अध्याय 1750 खामियां। सुनहरे शेर का पूरा फर खड़ा हो गया था, सुनहरे सुइयों की तरह लग रहा था। अभी यह एक बड़े सुनहरे शाही की तरह लग रहा था। उसकी नाक से, उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। इसके अलावा उसके कानों से भी धुआं निकल रहा था। यही हाल उसके सिर के ऊपर का था। यह दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। वह इतना क्रोधित था कि उसके सातों अंगों से धुआं निकल रहा था। सचमुच वह बुरी तरह क्रोधित था। यह एक शानदार निडर शेर था, एक ऐसी जाति जिसने आसमान के नीचे की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस समय उन्होंने अमर भिक्षु राजा से लड़ने की हिम्मत भी की, जिसकी शक्ति ने दुनिया को डरा दिया। लेकिन अब उसके सिर पर पक्षियों की बीट का ढेर था। यह उसके लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। मैं बहुत गुस्से में हूँ, आओ। सुनहरे शेर ने अपने पैर पटकते हुए धीमी आवाज में गुर्राहट निकाली, फिर भी दहाड़ने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेहाओ उसे घूर रहा था। उसे डर था कि कहीं वह विशाल जंगल को नष्ट न कर दे। मैं अब और नहीं सह सकता। सुनहरा शेर दहाड़ता हुआ अपनी नाक पर लगे पक्षी के मल को जोर से फेंकता हुआ बाहर कूद पड़ा, आसमान में, बाहरी अंतरिक्ष में। वह स्टोन विलेज में अपना आक्रोश व्यक्त नहीं कर सका, इसलिए वह उस पार की असीम निर्जन दुनिया में भाग गया। वह वहां अपनी इच्छानुसार दहाड़ सकता था, चीख सकता था। गड़गड़ाहट। स्टोन विलेज में कुछ लोग भ्रमित थे। बहुत से लोगों का दिमाग बहुत सरल था, उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। ऐसा लगता है कि यह शेर चाचा लिटिल हाउ द्वारा पाला गया शेर है जो चिल्ला रहा है। वह शेर बहुत भयानक है। उसे क्या हुआ? वह क्यों दहाड़ रहा है? 5 रंगों वाली गौरैया के मल का एक टुकड़ा उसकी नाक में चिपका हुआ था। बच्चों का एक समूह बड़बड़ा रहा था। बड़ों को भी पता चला, उनके सभी भाव अजीब थे। उस 5 रंगों वाली गौरैया के प्रति उनकी भावनाएं जटिल थीं। हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वह बेहद रहस्यमय है। शुरुआत में उन्होंने इसे कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं समझा। उन्हें लगा कि यह पहाड़ी गौरैया से अलग नहीं है। लेकिन अंत में जितना अधिक वे इसके संपर्क में आए, उतना ही अधिक सम्मान उनके मन में इसके प्रति उत्पन्न हुआ। साथ ही उनके पास इन संदेहों को रखने का कारण भी था। विलो देवता ने गांव के शीर्ष पर जड़ें जमा लीं, जबकि गौरैया गांव के अंत में थी। दोनों सम्मित थे। काफी समय बीतने के बाद सुनहरा शेर वापस लौटा। उसका चेहरा कांप रहा था। यह दर्शाता था कि उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह बहुत उदास था। गोल्डन लॉन, तुम वापस आ गए। क्या ये तुम्हारी नाक पर बस एक पक्षी का मल नहीं है? इसकी चिंता मत करो, ये ठीक है जब तक तुम इसे ठीक से पोंछ नहीं देते। चौगा पहने एक बच्चे ने अच्छे इरादे से सलाह दी। ये सुनते ही सुनहरे शेर का चेहरा फिर से कांप उठा और उसके बर्फ जैसे सफेद नुकीले दांत बाहर निकल आए। उसकी निगाहें जानलेवा थीं। वह उस बच्चे को एक ही घूंट में निगल जाना चाहता था। तुम मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो? यह उस पक्षी ने किया था, मैंने तुम्हारी नाक पर मल नहीं डाला। बच्चा उलझन में था। तुम चुप रहो। सुनहरे शेर को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूंछ पर कोई पैर रख रहा हो। उसके नुकीले दांत बाहर की ओर निकल रहे थे। वह वाकई बहुत गुस्से में था। उसके दुखते हुए हिस्से पर बार बार वार किया जा रहा था। सुनहरे फर वाले शेर, ये कैसा रवैया है? वह अच्छे इरादों से तुम्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम कृतज्ञता नहीं समझते? एक शरारती बच्चे ने, जिसकी नाक से अभी भी बलगम टपक रहा था, शिकायत की। क्या मुझे लोगों को काटने की इजाजत है? सुनहरा शेर घूमा, शेहाओ को देखा, अपने दांत पीसते हुए एक धीमी सी दहाड़ लगाई। उसके शरीर पर मौजूद सारे सुनहरे बाल फिर से खड़े हो गए। शेहाओ ने उसे देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, तुम नहीं कर सकते। चाचा, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन आप जो घोड़ा लेकर आए हैं उसकी मानसिक सहनशीलता बहुत ही घटिया है। क्या ये सिर्फ पक्षी का मल नहीं है? यहाँ एक बच्चे ने बड़ों की तरह अहंकारपूर्ण व्यवहार किया। हे भगवान, जल्दी करो और मुझे उजाड़ सीमा के दूसरी ओर प्राचीन दुनिया में वापस भेज दो। मैं अब और नहीं सह सकता। सुनहरा शेर चिल्लाया। अंत में इसे शेहाओ द्वारा एक तरफ धकेल दिया गया। ये शेर बेकार है, यह उस बड़े कछुए से भी बदतर है। देखो ये कितना ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है, बस स्वर्गीय देवता के पेड़ के नीचे सो रहा है। किसी ने कहा, बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि वह बड़ा काला कछुआ ज्यादा ताकतवर है। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। सुनहरा शेर वाकई बहुत क्रोधित हो गया था। ये किस स्तर का अस्तित्व था? यहाँ रहने से वह थोड़ा पागल हो गया था। केवल युनशी मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि वह गहराई से जानती थी कि यह शेर कितना भयानक था, इसका अस्तित्व किस स्तर का था, फिर भी वह इस समय कितना कष्ट झेल रहा था। हालांकि गांव वालों को पता था कि इसकी खेती बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते नहीं देखा। वे इसे सिर्फ शेहाओ की सवारी के तौर पर देखते थे, इसलिए उनके लिए इसे खतरे का एहसास करना मुश्किल था। शेहाओ के पास सुनहरे शेर के बारे में सोचने का समय नहीं था, बल्कि वह छोटे सच्चे ड्रैगन पर ध्यान दे रहा था। वह पहले ही हवा से उतर चुका था, अपने साथ शुभ रंग बिरंगी रोशनी लेकर आया था, साथ में वैभव की बारिश भी। चारों ओर ड्रैकोनिक ऊर्जा घूम रही थी। गांव के सभी लोग उमड़ पड़े, जिनमें डेसोलेट बॉर्डर के बच्चे भी शामिल थे। यह एक सच्चा ड्रैगन था। ये वास्तव में पैदा हुआ था, और वह भी उनकी आंखों के सामने। लाल रंग के ड्रैगन का शरीर लंबाई में एक झांक से भी कम था। इसे छोटा कहा जा सकता है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं। ये स्पष्ट रूप से काफी कोमल था। यह एक अंधेरी रात के अंगारों की तरह था, चमकीला लाल और जगमगाता हुआ लाल रंग का बहुरंगी प्रकाश टिमटिमा रहा था। यहाँ तक कि इसके ड्रैगन सींग भी रक्त हीरे की तरह थे। यह एक लाल सच्चा ड्रैगन था। गेगू की अभिव्यक्ति जटिल थी। जब वह नीचे उतरा तो वह शीहाओ के पास गया और अपनी प्रशंसा व्यक्त की। धन्यवाद। भले ही वे पहले भी असहमत थे, चाहे वह शून्य देव क्षेत्र या पाषाण देश की राजधानी हो, यहाँ तक कि पहले शेहाओ द्वारा दबाए जाने के बावजूद उसने वास्तव में अंत में इसकी मदद की। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे अपना स्वामी मान लो, शेहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। गेगू के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। उसका ऐसा इरादा कभी नहीं था। शेहाओ ने ध्यान से इसकी जांच की। इस लाल ड्रैगन का शरीर मजबूत और शक्तिशाली था, एक सच्चे ड्रैगन होने के योग्य। इसका शरीर पूर्ण था, इसमें कोई दोष या कमजोरी खोजना मुश्किल था। तुलनात्मक रूप से इसकी खेती के स्तर पर यह अत्यंत आश्चर्यजनक था।
शेहाओ जानता था कि चाहे वह ड्रैगन हॉर्न हो, दिव्य औषधियां हो, ड्रैगन स्केल जड़ी बूटियां हो या कुछ और, ये सब कुछ अवशोषित कर लेता है। इनका बहुत अच्छा प्रभाव होता है, इसकी जन्मजात कमियों को पूरा करता है, इसे एक पुरानी बीमारी नहीं होने देता। बुरा नहीं है, यह अच्छा है, एक पूर्ण सच्चा ड्रैगन। आपकी रक्त ऊर्जा जोरदार है, आपकी साधना में केवल आधा प्रयास लगेगा लेकिन परिणाम दुगुने मिलेंगे, अन्य प्राणियों से कहीं ज्यादा। शेहाओ ने प्रशंसा में सिर हिलाया। यहाँ तक कि घमंडी और अहंकारी स्वर्ण सिंह, जो हमेशा निचले लोगों को नीची नजर से देखता था, के पास भी इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच्चा ड्रैगन आखिरकार असाधारण था, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी युवावस्था की तुलना में थोड़ा अधिक दुर्जय था। आपका शरीर मजबूत है, आत्मा शक्तिशाली है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शीहाओ को बेहद संतुष्टि महसूस हुई, उसने 10 शातिर लोगों में से एक सच्चे ड्रैगन को बहाल करने की अपनी इच्छा पूरी की। शेहाओ का मन जोश से जल रहा था। अभी वह उम्मीदों से भरा हुआ था क्योंकि यह एक सच्चा ड्रैगन था। सच्चा ड्रैगन कीमती तकनीक जो बेजोड़ मानी जाती थी, प्रकट होने जा रही थी। आपकी विरासत में मिली बहुमूल्य तकनीक में से कितनी परिपक्व है, इसमें आपका कौशल कैसा है? शीहाओ ने कुछ सूखी खांसियां छोड़ते हुए ऐसा पूछा। सुनहरे शेर ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और चुपचाप कोसने लगा। क्या ये काफी नहीं था कि वह सीधे सीधे कह दे कि वह छिपी हुई तकनीक सीखना चाहता है? लाल रंग का ड्रैगन शर्मिंदा हुआ, थोड़ा शर्मिंदा हुआ, बोला, मुझे तो बस कुछ सती टुकड़े ही मिले। फिर उसके हाव भाव में बहुत बदलाव आया, बोला, मुझे बाद में विरासत नहीं मिली। अब शेहाओ को सब समझ में आ गया। अंत में अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वह बस इतना जानता था कि 9 क्रांतियों यांग हर्क के बिना कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी गंभीर होगी। छोटे लाल ड्रैगन को अपने शरीर से कोई समस्या नहीं थी, चाहे वह शरीर हो या आत्मा, वे दोनों आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे। हालांकि उसके खून में छाप के टुकड़े अधूरे थे, विरासत दर्ज नहीं की गई थी। जहां तक सच्चे ड्रैगन की बेजोड़ विरासत की बात है, तो उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ। ये सामान्य साधना विधियों में कुशल था, लेकिन सच्चे ड्रैगन की सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीक पूरी तरह से खो गई थी। वह तो ट्रू ड्रैगन महान विधि के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन अंत में वह बेजोड़ गुप्त विधि भी आगे नहीं बढ़ पाई। जी गू घबरा गया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। सच्चे ड्रैगन की सबसे शक्तिशाली कीमती तकनीक उसके खून में नहीं थी। उसने जो सीखा वह अभी भी उसके जन्म से पहले के सच्चे ड्रैगन के तरीके थे। कबीले की पूरी विरासत वहां नहीं थी। हम क्या करें? यहाँ तक कि सुनहरा शेर भी चिंतित था, क्योंकि उसकी भी नजर उस पर थी। वह भी शेहाओ की चमक में डूबना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि सब कुछ व्यर्थ था। शून्य देव क्षेत्र। अचानक छोटे लाल ड्रैगन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? शीहाओ हिल गया। उन 2 बुरी चीजों ने मुझे बताया कि जब तक मैं तुम्हारे रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, तब तक सबसे शक्तिशाली कीमती तकनीक वहां बदली जा सकती है। मेरा मानना है, उस जगह पर असली ड्रैगन कीमती तकनीक है। गे गू ने कहा। इससे पहले इसने शीगू नामक एक युवक के साथ लड़ाई की थी। उन दोनों को वर्तमान पीढ़ी के ट्विन स्टोन्स के रूप में जाना जाता है, जिससे काफी हंगामा हुआ था। शेहाओ की अभिव्यक्ति में बहुत बदलाव आया। वह मूल रूप से शून्य देव क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा था, एक कीमती तकनीक के बदले में अपने 10 कांस्य टुकड़ों का उपयोग करने की योजना बना रहा था। उसने ये भी तय नहीं किया था कि उसे कौन सी तकनीक चुननी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह केवल सच्ची ड्रैगन तकनीक ही चुन सकता था। उसने छोटे लाल ड्रैगन को तिरस्कार भरी नजर से देखा, हमेशा ऐसा महसूस करता रहा कि यह खरीदारी इसके लायक नहीं थी। ट्रू ड्रैगन अंडे को वापस लाने के बाद न केवल उसे इस कबीले से कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उसे नानी बनकर ट्रू ड्रैगन तकनीक सीखने में मदद भी करनी पड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र अभी भी कम है, साधना अभी उतनी गहरी नहीं है। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, तुम्हारे खून में विरासत के अंश धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। शेहाओ ने कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि वह विनिमय के लिए शून्य देव क्षेत्र में जाता तो वह केवल एक गुप्त तकनीक ही चुन सकता था। अभी वह ट्रू फीनिक्स कीमती तकनीक बहुत चाहता था। यदि छोटा लाल ड्रैगन ठीक हो गया तो भविष्य में शुभ ड्रैगन फीनिक्स उपस्थिति का एक शानदार अवसर हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अफवाह थी कि एक बार कोई व्यक्ति सच्चे ड्रैगन और सच्चे फीनिक्स गुप्त तकनीक को समझ लेता है, तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं तथा शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। अभी एक सच्चा ड्रैगन उसकी आंखों के सामने था। अगर वह शून्य देव क्षेत्र में सच्चा फीनिक्स कीमती तकनीक प्राप्त कर सकता है, तो उस प्रकार का आदर्श बहुत दूर नहीं होगा। अध्याय 1751 सच्चा ड्रैगन कीमती तकनीक। ठंडी हवा बह रही थी। स्वर्ग प्रांत शांत और स्थिर था। शेहाओ स्वयं ही उजाड़ क्षेत्र को छोड़कर स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यहीं से उसने निचले लोकों में प्रवेश किया था। वह उस जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि खुद के बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि शायद वह व्यक्ति जो जीगू की मदद कर सकता है, वह प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी था। उस अस्तित्व ने पहले सच्चे अमर स्तर के शिष्यों को सिखाया था, सभी प्रकार की गुप्त तकनीकों को पारित किया था। शेहाओ को लगा कि वह सच्चे ड्रैगन कीमती तकनीक में कुशल हो सकता है। मूलतः वह पहले से ही यहाँ आना चाहता था, क्योंकि उसने पहले से ही इस स्वामी के साथ मुलाकात का समय तय कर रखा था। इसके अलावा उसके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा था। वह ये भी पूछना चाहता था कि क्या उसके शरीर में लगा अभिशाप उसे कोई बड़ी हानि पहुंचाएगा। इससे पहले वह इतना चिंतित नहीं था, क्योंकि जब सभी लोगों को, जिसमें बर्बाद अमर भी शामिल था, लगा कि वह अपंग हो जाएगा, तो वह समझ गया कि यह इतना गंभीर नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय उसके शरीर के भीतर की ज्वाला चुपचाप जल रही थी तथा उसके रक्त और मांस को भर रही थी। हालांकि अमर अभिशाप अभी भी वहां था। उस ज्वाला ने उसे पूरी तरह से जलाने में मदद नहीं की थी, कुछ अभी भी बचा हुआ था। उस समय केवल 5 फेज माउंटेन को ही कुछ सुरागों के आधार पर पता था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि शीहाओ के भीतर एक रहस्यमय ज्वाला थी। जब 5 चरण पर्वत ने कहा कि शेहाओ पहले से ही अपंग था, तो ये बर्बाद अमर को मूर्ख बनाने के लिए खेलने की संभावना थी। परिस्थितियां बहुत ही भयानक थीं। उस बर्बाद अमर के असली शरीर के अलावा वहां एक और व्यक्ति का हथियार था, साथ ही एक ऐसा आदेश भी था जो उन्हें धमका रहा था, निश्चित रूप से अमर दाव स्तर के आंकड़े भी। यह मेरे लिए नहीं था, बल्कि मैं आपकी खातिर सबसे पहले यहाँ दौड़ा। ये शिष्य निश्चित रूप से मेरा है, शीहाओ ने खुद से कहा। उसे लगा कि उसे निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए। इस शिष्य का सामना करना कुछ ऐसा था जो उसे करना चाहिए था, खासकर सच्चे ड्रैगन जैसे स्वर्ग विरोधी काम के लिए, जिसे वह निश्चित रूप से नहीं छोड़ सकता था। यह क्षेत्र अत्यंत बंजर था, जो दिन प्रतिदिन एकांत और शांत होता जा रहा था।
शेहाव रहस्यमय क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गया। उसने वह प्राचीन जेड निकाला, नहीं तो वह आसानी से यहाँ खो जाता। स्वर्ग और धरती बदल गए, दृश्य धुंधले हो गए। यहाँ का शून्य विकृत हो गया, मानो पहाड़ों और नदियों के बीच कोई प्राचीन साम्राज्य छिपा हो। हान शीहाव बिजली की चमक में बदल गया, आकाश से गुजरते हुए तेजी से आगे बढ़ा। वह उस प्राचीन भूमि में प्रवेश कर गया जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र था। एक क्षण में लाखों ली लुप्त हो गईं। अंत में शेहाव आया और उसने उस बर्बाद प्राचीन भूमि को फिर से देखा। पहाड़ बहुत छोटा था, वहां एक मुरझाया हुआ औषधीय खेत था, साथ ही एक छोटी सूखी हुई झील थी और उससे भी ज्यादा बर्बाद हो चुकी धातु की टाइलें, ये सब यहाँ टिकी हुई थी। होंगलोंग, अचानक पहाड़ और नदियां जीवंत हो उठी। उसी क्षण सूखी धरती में जीवन आ गया, छोटे पुल के नीचे पानी बह रहा था, मंडप और महल चमक रहे थे। यह उदास जगह जो पहले काली धुंध से घिरी हुई थी, तुरंत एक अमर लोक की तरह चमक उठी। औषधि क्षेत्र के अंदर एक सुगंध फैली हुई थी, सभी दिव्य औषधियां, इससे बदतर गुणवत्ता की कोई भी औषधि नहीं। पहाड़ की चोटी पर भव्य धातु के महल थे, भव्य और राजसी, अतुलनीय रूप से दिव्य। कुछ ही दूर पर पहाड़ की तलहटी में एक झील थी, साथ ही एक फूस की झोपड़ी भी थी। वहां एक सफेद कपड़े पहने हुए आदमी बैठा था, रंग रूप जेड जैसा सुंदर, आंखें चमकीली, अभी चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसके पीछे एक नर और मादा का जोड़ा था, दोनों ही आकर्षक थे। आप आए? हाँ सीनियर, इस बार कोई कठिन परीक्षा नहीं थी। शेहाव ने बिना किसी परेशानी के कॉस्मोस झील को ऐसे ही पार कर लिया। तुम मेरी अपेक्षा से पहले ही आ गए। सफेद कपड़े पहने पुरुष ने चाय का प्याला नीचे करके उसकी ओर देखते हुए कहा। मुझे सीनियर से कुछ पूछना है। शेहाव ने बहुत सीधा जवाब दिया। तो बोलो। सफेद कपड़े वाले आदमी का जवाब बहुत सरल था। मैं ट्रू ड्रैगन प्रेशियस तकनीक मांगना चाहता हूँ। शीहाव ने उसकी ओर देखा। मैं कोई भी कीमती तकनीक आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पिछले रास्ते पहले ही गलत साबित हो चुके हैं। तुमसे पहले 8 असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी विधियां सीखी, लेकिन वे सभी अंत में मर गए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया। शेहाव आश्चर्यचकित रह गया, उसे वास्तव में इस तरह का जवाब मिला। दूसरा पक्ष बहुत स्पष्ट था, इसलिए इसे अस्वीकृति माना जा सकता है। वह थोड़ा उलझन में था। जब यह मामला था तो सफेद कपड़े वाला आदमी यहाँ क्या करने आया था? क्या विरासत आगे बढ़ाने नहीं आया था? मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। मुझे एक शक्तिशाली व्यक्ति को बढ़ावा देने की जरूरत है, अधिमानतः इतिहास का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। हालांकि वो जरूरी नहीं कि मेरा उत्तराधिकारी हो, सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा। शी हाओ ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा। तुमने पहले ही खुद ही काफी विधियां सीख ली हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुमने कितनी विधियां सीखी, बल्कि दूसरी बातें हैं। मैं तुम्हें पर्याप्त संयम प्रदान करना चाहता हूँ, सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति उत्पन्न करना चाहता हूँ। सफेद कपड़े पहने आदमी ने बहुत ही सीधा सादा कहा। हालांकि मैं ट्रू ड्रैगन प्रेशियस तकनीक सीखना चाहता हूँ। शेहाव ने बड़बड़ाया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ कुछ निशान बचे हैं। हर बार जब मैं दिखूंगा तो मैं थोड़ा और धुंधला हो जाऊंगा। मैं यहाँ कोई सामान्य बातचीत करने नहीं आया हूँ, तुम्हें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। फिर उन्होंने कहा, मैंने कभी भी ट्रू ड्रैगन कीमती तकनीक प्राप्त नहीं की है, भले ही मैं इसे आपको देना चाहूँ, मैं नहीं कर सकता। शेहाव ने आह भरी। ट्रू ड्रैगन प्रेशियस तकनीक आखिरकार असाधारण थी। चूंकि आप आ गए हैं तो आपको इस अवसर का आनंद उठाना चाहिए। सफेद कपड़े पहने आदमी ने बात की और फिर उसने अपने हाथ से इशारा किया। शेहाव तुरंत हवा में उठ गया, अनजाने में एक पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया। वहां एक चांदी का महल था। यहाँ कई पर्वत शिखर थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक विशाल धातु महल था। शेहाव को इस चांदी के महल के हॉल के अंदर भेजा गया। महल के दरवाजे तुरंत बंद हो गए। ये बुरा है। शेहाव की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, क्योंकि उसके शरीर के भीतर अमरता को तोड़ने वाला अभिशाप काम कर रहा था। अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गया, उसके पूरे शरीर की साधना को नष्ट करना चाहता था। ये बहुत बुरा था। इस बार का तड़का वास्तव में अमर अभिशाप को तोड़ने वाला है। यदि आप इसे पार कर जाते हैं और अभी भी जीवित रह सकते हैं, अपनी साधना नहीं खोते हैं, तो हम आपको उत्तीर्ण मान लेंगे। सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। शीहाव अवाक रह गया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना उचित था। वह गाली देना चाहता था, कसम खाना चाहता था, क्योंकि वह अमर तोड़ने वाले अभिशाप से भी निपटना चाहता था। फिर भी अंत में ये सीधे ट्रिगर हो गया। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने न केवल उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसने अमर भंजन अभिशाप को भी सक्रिय कर दिया। अमर भंग अभिशाप पूरी तरह से नहीं फूटा है, मैंने केवल इसका एक हिस्सा सक्रिय किया है। यदि कोई सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसे इससे गुजरना होगा। सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा। यह एक सच्चे अमर के लिए तैयार किया गया था, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरा करूं। शीहाव घबरा गया। ये पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, बस अपनी शक्ति का एक हिस्सा जारी कर रहा है। सफेद कपड़े पहने आदमी ने शांति से कहा। यह अभी भी मारने के लिए पर्याप्त था। अभिशाप अमर दाव अस्तित्व के लिए था, भले ही ये थोड़ा सा था, फिर भी इसे झेलना बहुत मुश्किल था। यह नरक जैसी यातना थी। चांदी के महल के भीतर से एक धीमी दहाड़ सुनाई दे रही थी। आवाजें डरावनी थी, कभी किसी शैतान राजा की चीखों की तरह, कभी 9 पाताल लोगों के भूतों की तरह। यह एक प्रकार की यातना थी। शेहाव को ऐसा महसूस हुआ मानो वह नरक की गहराई में गिर गया हो। उसके शरीर के भीतर की ज्वाला अत्यंत शांत और निष्क्रिय बनी रही, जिससे अमर श्राप उसकी जीवन शक्ति और साधना को खा गया। यहाँ वापस आओ। शेहाव की आंखें लाल हो गईं। जिस जादुई शक्ति को उसने इतनी कड़वाहट से विकसित किया था, उसकी सारी साधना, उसे कैसे काटा जा सकता है? उसके शरीर के भीतर जादुई शक्ति पागलपन की तरह घूम रही थी। रक्त ऊर्जा बढ़ रही थी, साधना कमजोर और मजबूत के बीच उतार चढ़ाव कर रही थी। शेहाव इसे बर्दाश्त कर रहा था। जब भी कोई जादुई शक्ति गायब हो जाती तो वह पागलपन की हद तक कई रहस्यमय तकनीकों का इस्तेमाल करता, उसे जब्त कर लेता और उसकी भरपाई कर देता। पूरे 3 दिन तक चांदी के महल के अंदर लगातार दहाड़ें गूंजती रहीं। ये किसी भूत की चीख, किसी देवता की चीख जैसी थी, वाकई बहुत डरावनी। अंत में महल के द्वार खुल गए। शेहाव के बाल बिखरे हुए थे, बाहर की ओर लटक रहे थे। 3 दिन बाद वह एक अंगूठी के बराबर दुबला हो गया, उसका रंग मौत की तरह पीला पड़ गया। बुरा नहीं है, तुमने इसे पार कर लिया और सफल हो गए। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम नश्वर क्षेत्र में रहते हुए अमरता के अभिशाप को पूरी तरह से रोक सकोगे। सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा।
इसके तुरंत बाद हरी भरी पहाड़ियां और साफ पानी गायब हो गए और यह स्थान ठंडा और उजाड़ हो गया। जमीन पर एक टूटी खोपड़ी पड़ी थी जो जेड की तरह बर्फ सफेद थी। शेहाओ ने उस दिशा में गहराई से सिर झुकाया और फिर वह जाने के लिए मुड़ा। वह जितना आगे गया उसका शरीर उतना ही हल्का और मुक्त महसूस हुआ। जादुई शक्ति उमड़ पड़ी, रक्त ऊर्जा उबलने लगी। उसे लगा जैसे वह नर्क से वापस जीवित दुनिया में लौट आया हो। उसका शरीर सहज महसूस कर रहा था, आदिम आत्मा संकुचित थी। शेहाओ स्टोन गांव लौट आया। मैं ट्रू ड्रैगन प्रेशियस तकनीक प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। ऐसा लगता है कि मैं केवल शून्य देव क्षेत्र में ही जा सकता हूँ। उसने हल्की आह भरते हुए कहा। सुनहरा शेर दौड़कर आया, उसे पता था कि शेहाओ कहाँ गया है। जब उसने सुना कि उसने क्या कहा तो वह तुरंत निराश हो गया। ठीक है, क्या 5 रंगों वाली गौरैया दिखाई दी? शीहाओ ने पूछा। सुनहरा शेर तुरंत अपने दांत पीसता हुआ अपना सिर हिलाता हुआ बोला। वह पिछले कुछ दिनों से विशाल जंगल में भटक रहा था 5 रंगों वाली गौरैया को परेशान करने की चाह में, लेकिन अंत में उसे वह कहीं नहीं मिली। बड़े भाई, मैंने जांच लगभग पूरी कर ली है। रेन कबीले ने वास्तव में अपने प्राचीन देवता से संपर्क करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसमें कुछ अजीब चीजें शामिल हैं। किंग फैंग ने जवाब दिया। उन्होंने पहले ही कमोबेश खोज पूरी कर ली थी, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी शक्तियां विद्रोह करना चाहती थी जो पिछले सम्राट कबीले के प्रत्यक्ष वंश का समर्थन करती थी। ये जांच इतनी भी मुश्किल नहीं थी। हालांकि उन्हें इस बात की आशंका थी कि रेन कबीले के लोग वास्तव में एक देवता के साथ संवाद करने में सक्षम थे। देवता, मैं उसे बाद में खा लूंगा, सुनहरे शेर ने बेशर्मी से कहा। जो भी हो, 5 रंगों वाली गौरैया ने तुम्हारी नाक पर पक्षी का मल भी छोड़ा, फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं पाए। कुछ बच्चे थे जो बोल पड़े। आप किसी को पीट सकते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर तमाचा नहीं मार सकते। आप किसी के गौरव को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जब सुनहरे शेर ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह सचमुच दहाड़कर खुद को नीचे गिराना चाहता था। कोई जल्दी नहीं है। जब मैं शून्य देव क्षेत्र से वापस आऊंगा तो मैं उन शक्तियों से मिलूंगा, मामले की तह तक जाऊंगा। शेहाओ ने कहा। वह देखना चाहता था कि वे शक्तियां वास्तव में किंग फैंग के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कितनी सक्षम थीं। बेशक रेन क्लान भी उनकी जांच का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। शेहाओ लापरवाही से काम नहीं करेगा। वह हमेशा मानता था कि जो देवता किसी दूसरी दुनिया से अपना प्रक्षेपण कर सकता है वह निश्चित रूप से शक्तिशाली है। वह स्टोन विलेज में बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर एक हॉर्न ध्वनि के साथ उसकी आदिम आत्मा उसके शरीर को छोड़कर स्वर्ग को भेदती हुई शून्य देव क्षेत्र में प्रवेश कर गई। लाल रंग का ड्रैगन गेगो उसके साथ गया। शेहाओ के पास 10 कांस्य टुकड़े थे, वह उन्हें ट्रू ड्रैगन प्रेशियस तकनीक के बदले में बदलने जा रहा था। अध्याय 1752 अमर क्षेत्र से अचानक समाचार। 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी के विभिन्न प्राचीन क्षेत्र शांत और शांतिपूर्ण थे क्योंकि उजाड़ सीमा का संकट समाप्त हो गया था। केवल यह अफसोस की बात थी कि इतने सारे नायक मारे गए और भी अधिक स्वर्ग के गौरव जैसे मेंग तियांजिंग और अन्य जो पहले ही युद्ध में मारे गए और फिर कभी नहीं देखे गए। सर्वोच्च प्राणी सूख गए, उनमें से अधिकांश उजाड़ सीमा में गिर गए। उसी समय 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों ने शांति का एक दुर्लभ दौर अनुभव किया। अब कोई विदेशी महान शत्रु नहीं था, अब सभी के मन में घुटन भरी भावना नहीं थी। हाल ही में चाहे वह उच्च और शक्तिशाली 9 स्वर्ग हों या तुलनात्मक रूप से दूर 10 पृथ्वी हों, वे सभी सक्रिय रूप से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रहे थे। डेसोलेट बॉर्डर की उथल पुथल के दौरान बहुत सारे विशेषज्ञ मारे गए जिन्हें बाद की पीढ़ियों के साथ पुनः शामिल करने की आवश्यकता थी ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। यही कारण था कि विभिन्न कबीले शक्तिशाली व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई असाधारण व्यक्ति उभरेगा और एक ऐसी पीढ़ी पैदा करेगा जो स्वर्ग के गौरव को कुचल देगी। अब चाहे वह निर्वासित अमर 6 क्राउन राजा निंग चुवान और अन्य थे या महान जूतुओ, क्यूगू, लिटिल स्काई किंग और अन्य थे, सभी शक्तियां उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थीं। यहाँ तक कि जिनझान, ये व्यक्ति जो लगभग मर गया था लेकिन अंततः बच गया, की भी कई लोगों ने प्रशंसा की, जिससे अन्य लोगों को ईर्ष्या हुई कि जिन परिवार के पास इस प्रकार का भयानक युवा विशेषज्ञ था। जो लोग वीरान सीमा की लड़ाई से बच गए, वापस लौट आए और दूसरी तरफ नहीं गिरे, वे विभिन्न महाशक्तियों के जाल में फंस गए। ये कुलीन लोग थे जिन्होंने खून और लपटों की परीक्षा का अनुभव किया। अभी वे शांति के दौर से गुजर रहे थे। सभी पक्ष प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, अपने अपने शिविर के विशेषज्ञों को बढ़ावा दे रहे थे। वे इन वीर प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि युवा पीढ़ी के कई लोगों को विभिन्न शक्तियों द्वारा तमाम प्रकार की उदार शर्तों के साथ लुभाया जा रहा था। उदाहरण के लिए, एक दीर्घायु परिवार था जो द्विशिष्य उपयोगकर्ता के लिए दाव की रक्षा करने, उसे दिव्य औषधियां, शास्त्र और अन्य चीजें प्रदान करने, उसकी साधना में सहायता करने के लिए तैयार था। इसी प्रकार जब 6 मुकुट वाले राजा निंग चुवान, जिनकी ताकत 10 मुकुट वाले राजा के बराबर थी, पुनः प्रकट हुए, तो दीर्घायु सम्राट कबीले ने उनमें रुचि दिखाई तथा उन्हें अपना दामाद बनाने की इच्छा व्यक्त की। 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी के सभी स्वर्ग ताना बाना प्रतिभाओं ने एक शानदार युग का स्वागत किया। उन्हें पाने की इच्छा रखने वाले सभी अलग अलग कुलों ने उनका पीछा किया। उसी समय वे किसी को याद करने से खुद को नहीं रोक पाए, ठीक हुआन को। इतिहास का ये सबसे युवा सेल्फ रिलीज रियल विशेषज्ञ अब इस हद तक दूर था। कितनी अफसोस की बात है। हुआंग में स्वर्ग को नष्ट करने की प्रतिभा थी, फिर भी उसका अंत इतना निराशाजनक था। जहां से कोई आता है वहां से लौटता है। भले ही उसकी साधना नष्ट हो गई हो, वह अपंग हो गया हो, फिर भी अंत में वह बच गया, अपने जन्म स्थान पर वापस लौट आया। यह अभी भी एक प्रकार का निष्कर्ष हो सकता है जिसे स्वीकार किया जा सकता है। किसी ने बहुत खेद महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। चाहे वह शेहाओ के दुश्मन हो या वे लोग जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे, जब भी वे उसके बारे में सोचते तो वे सभी यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाते कि उसकी प्रतिभा वास्तव में बेतुकी थी। मूल रूप से वह गौरव के युग का अनुभव करने जा रहा था, फिर भी अंत में उसे ऐसा निराशाजनक अंत मिला जो साधना के मार्ग पर बहुत जल्दी ही मुरझा गया। ये तो स्वर्ग की इच्छा है। हुआंग, वह खुद को क्या समझता है? निचले लोगों की जेल से आया एक किसान मात्र, फिर भी वह उच्च लोगों में उपद्रव मचाने की हिम्मत करता है। अंत में उसे तब तक पीटा गया जब तक उसका चेहरा लहूलुहान नहीं हो गया, शरीर आधा अपंग नहीं हो गया। क्या अंत में उसे फिर से उस पिंजरे में नहीं भेजा गया? अमर महल के महान व्यक्ति द्वारा निर्णायक रूप से कार्रवाई करने के पीछे स्वाभाविक रूप से एक कारण होता है। ये परिणाम गलत नहीं है।
कुछ शत्रु ऐसे भी थे जो खुशी महसूस कर रहे थे और कुछ ऐसे शब्द बोल रहे थे जो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। और भी लोगों ने हल्की आहें भरी। वे क्या कह सकते थे? हुआंग ने उजाड़ सीमा में दुनिया को चौंका देने वाली महान योग्यता स्थापित की, फिर भी अंत में वह एक बर्बाद अमर द्वारा अपंग हो गया। कौन कुछ कर सकता था? वह एक अमर दाव अस्तित्व था, कोई भी बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। चौंकाने वाली खबर, दीर्घायु शाही दरबार एक दामाद की तलाश कर रहा है। राजकुमारी याओ यू एक दाव साथी चुनने जा रही है। जल्दी करो और साइन अप करो। यह एक दीर्घायु शाही दरबार की राजकुमारी है। यह एक बहुत बड़ा अवसर है। समाचार महान प्राचीन भूमियों तक फैल गया। यी जिन ताइजुन एकांतवास से बाहर आ गई है। वह वांग परिवार के पास स्पष्टीकरण मांगने जा रही है, ये देखने के लिए कि क्या वे वास्तव में विवाह के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं या नहीं। क्या वांग शीजिन झान से शादी करने जा रही है? यह एक बहुत बड़ा मामला है। इसके तुरंत बाद इस तरह की चौंकाने वाली खबर फैली। सबको लगा कि कुछ तो हो सकता है, वरना चीजें इस तरह कैसे हो सकती थी। कुछ ठीक नहीं है। स्काई सेवरिंग सेक्ट भी इस कार्रवाई में शामिल हो रहा है। चुड़ैल को दोहरे शिष्य वाले उपयोगकर्ता को पकड़ने के लिए भेज रहा है। किसी ने व्यक्तिगत रूप से ये देखा है? सभी लोग थोड़ा असमंजस में थे। ये महान संप्रदाय एक के बाद एक कदम क्यों उठा रहे थे? कई दिनों के बाद ये खबर बाहर फैली। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में विभिन्न प्राचीन क्षेत्र एक महान प्रतियोगिता करने जा रहे थे। क्या वे पागल हो गए हैं? हमें अभी थोड़ी शांति मिली है, उन्हें इस तरह की प्रतियोगिता क्यों करनी है? संभवतः ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उजाड़ सीमा का महान युद्ध समाप्त हो गया है। वीर आत्माएं सो गई हैं, बहुत से लोग मारे गए हैं, जिससे खेती का यह माहौल पैदा हुआ। किसी ने संदेह किया, चाहे वह ऊपर स्थित 9 स्वर्ग हो या दूरस्थ 10 पृथ्वी, विभिन्न प्राचीन भूमियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाने वाली थी, जिनमें सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाना था। इनमें युवा पीढ़ी के लोग और अपनी उम्र के मजबूत दौर के लोग शामिल थे, जो अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समूहों में बंटे हुए थे। हालांकि जिस बात पर सबसे अधिक लोगों का ध्यान गया, वह थी युवा पीढ़ी के बीच भारी प्रतिस्पर्धा। ठीक जब हर कोई संशय में था, रहस्यों का उत्तर प्रकट हो गया। अमर डोमेन के द्वार खुलने वाले हैं। बस इन शब्दों ने ही ऊपर आसमान और नीचे धरती को हिला दिया। हर कोई स्तब्ध था, थोड़ा अविश्वास में था। टूवर्ड्स इमोर्टल डोमेन के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, यहाँ तक कि लगभग सभी ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि जैसे जैसे वीरान सीमा की महान लड़ाई समाप्त हुई, पर्दे के पीछे की कई जानकारियां फैल गईं, कई रहस्य सार्वजनिक हो गए। सभी को पता चला कि 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों के ऊपर एक महान अमर क्षेत्र था। वहां सच्चे अमर लोग थे, सच्चे बेजोड़ विशेषज्ञ थे, कई विरासतों की पैतृक जड़ों का स्रोत थे। वह दुनिया 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों से भी अनगिनत गुना बड़ी थी। अतीत में 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों के रक्षक पिछले दुगु कबीले अमर डोमेन से आए थे। अमर क्षेत्र के दरवाजे खुल गए हैं, क्या हमारे पास प्रवेश करने का मौका है? हे भगवान, ये दुनिया को झकझोर देने वाली जानकारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि दीर्घायु परिवारों ने इतने सारे कदम उठाए। उन्हें पहले से ही पता था, कुछ अभिजात वर्ग के लोगों के अलावा जो प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी खबर है कि अमर डोमेन के कुछ सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारियों को शिष्यों में शामिल किया जाएगा, सबसे शक्तिशाली बीजों का चयन किया जाएगा। जब ये खबरें फैली तो ऊपर आसमान और नीचे धरती हिल गई। सबको समझ में आ गया कि हाल ही में ऐसी हलचल क्यों हुई। अब आश्चर्य की बात यह है कि लिटिल स्काई किंग, निर्वासित अमर, 6 क्राउन किंग और अन्य सभी को विभिन्न पक्षों द्वारा फंसाया जा रहा था। सभी को शांत होना मुश्किल लग रहा था। इसका मतलब था कि एक महान अवसर आने वाला था। अमर क्षेत्र किस तरह की जगह थी? इतने सालों में उनके सर्वोच्च प्राणी भी प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन अब प्राकृतिक भाग्य का ऐसा महान उदाहरण सामने आया कि जिनके पास महान उपलब्धियां थीं, वे अमरत्व के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। इसके तुरंत बाद सूचना का स्रोत पता चल गया। ये बर्बाद अमर था जिसने कुछ महसूस किया, इस बारे में जानने वाला पहला व्यक्ति। अमर महल के बर्बाद अमर ने एक शगुन महसूस किया कि अमर डोमेन के द्वार के भीतर से प्रक्षेपण किए गए थे, जो बेजोड़ शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक फरमान जारी कर रहे थे। कुछ समय पहले तक मुझे हुआंग पर दया आ रही थी, लेकिन अब मुझे उसके लिए खुशी महसूस होनी चाहिए। ये वास्तव में बर्बाद अमर था जो बच गया था, जिसने आदेश को स्वीकार कर लिया। अगर हुआंग अभी भी उच्च क्षेत्र में था, तो उसे सीधे मार दिया जा सकता था, उसे मौका नहीं दिया जा सकता था, सीधे पूरी तरह से खत्म कर दिया जा सकता था। कुछ लोगों ने आह भरते हुए कहा, यह एक बढ़िया अवसर था। वे बर्बाद अमर लोग निश्चित रूप से हुआंग को वहां जाने से रोकेंगे। आखिरकार उन्होंने उसे पहले ही अपंग बना दिया था, वे उसे उठने का अवसर कैसे दे सकते थे, उसे वह उम्मीद कैसे दे सकते थे? उस दिन से 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में एक प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी पक्षों के विशेषज्ञ अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लालायित थे। हालांकि इस बार लड़ाइयां आध्यात्मिक दुनिया में लड़ी गईं, उदाहरण के लिए आत्मिक क्षेत्र में। यह 8 क्षेत्रों के शून्य देव क्षेत्र के बराबर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उजाड़ सीमा की महान लड़ाई समाप्त होने के साथ निपटने के लिए बहुत सी चीजें थीं। 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी भी इस प्रतियोगिता के कारण बहुत अधिक मौतें नहीं चाहते थे। जब आत्मा क्षेत्र में लड़ाई होती है, भले ही कोई युद्ध में मारा गया हो, फिर भी उन्हें वास्तविक दुनिया में बचाया जा सकता है। जब तक प्राकृतिक नियम पूरे थे, ये सुनिश्चित कर सकता था कि वे ठीक थे। क्या मैंने गलत सुना? मैं बेहोश होने वाला हूँ। वांग परिवार के पास 10वां ड्रैगन है, जो स्वर्ग के नीचे बेजोड़ माना जाता है। वांग शे एक उपस्थिति बनाने जा रहे हैं। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। अमर वांग का 10वां बच्चा हुआ था, लेकिन वह इस समय तक एकांत में रहा था, एक जमी हुई गुफा में बंद था। इस बार वह प्रकट होने वाला था। ये केवल वांग परिवार ही नहीं है, कुछ महान वीर आत्माएं जिनके बारे में संदेह था कि वे मर चुकी हैं, वे भी फिर से प्रकट हुई हैं। सब लोग अचंभित हो गए। क्या हो रहा है? क्या दुनिया पागल हो रही है? आह, क्या ये स्पष्ट नहीं है? दूसरी तरफ हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आया। इस पूरे महान युग को उनसे खतरा है। हमारी दुनिया में हर कोई मर सकता है, इसलिए कुछ विरासतों ने पहले से ही कुछ बीज संरक्षित किए हैं। इसके तुरंत बाद सबको समझ आ गया। अब जबकि उजाड़ सीमा युद्ध समाप्त हो गया है, संकट अंततः टल गया है, अमर क्षेत्र के द्वार भी खुल गए हैं, अंततः एक महान अवसर प्रकट हुआ है। वे व्यक्ति जिन्हें महान परिवारों द्वारा मोहरबंद किया गया था, वे व्यक्ति जो बीज के रूप में काम करेंगे, उन सभी को अमर क्षेत्र में प्रवेश के लिए कोटा प्राप्त करने हेतु रिहा कर दिया गया। जब विभिन्न देश उथल पुथल मचा रहे थे, तो कुछ लोग शराब पी रहे थे, यहाँ तक कि बहुत रो रहे थे। मेरे भाई के साथ वाकई अन्याय हुआ है।
हुआंग, तुम निचले लोकों में कहाँ हो, क्या तुम बच पाए? तुम, जो खून से लथपथ होकर हमारे पक्ष में लड़े, अब जब अवसर आया है, तो तुम भाग भी नहीं ले सकते। ये कितना अन्याय है। काओ यूशिंग और स्वर्गीय सींग वाली चींटी अंतहीन क्रोध और आक्रोश महसूस करते हुए चिल्ला उठे। अगर शिहाओ वापस आ गया, तो उसका मुकाबला कौन कर सकता है? वह उन सभी को थप्पड़ मारकर मार डालेगा। स्वर्गीय सींग वाली चींटी ने भी चिल्लाकर कहा। चाहे वह किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो, वे कोटा कैसे हासिल करने जा रहे थे, इनमें से किसी का भी शिहाओ से कोई लेना देना नहीं था। वह निचले लोकों में था, अपने रास्ते पर चल रहा था। वे एक दूसरे से बहुत दूर थे, 8 क्षेत्रों का पिंजरा भी बहुत दूर था। वे व्यवहारिक रूप से दुनिया से अलग थे। वह व्यक्ति कौन है? वह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? शून्य देव क्षेत्र के अंदर जब शिहाओ जीगू के साथ दिखाई दिया, तो कुछ लोगों ने अजीब भाव प्रकट किए। वह गेगू है, स्वर्ग को नष्ट करने वाला युवक। कुछ समय पहले उसने शीगू के साथ युद्ध किया था, कई लोगों ने इसे देखा था। क्या तुम भी नहीं देखने वाले थे? तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? नहीं, मैं गेगू की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसके बगल में जो है उसकी बात कर रहा हूँ। वह वाकई लिटिल स्टोन जैसा दिखता है। हे भगवान, इसमें कोई गलती नहीं है, ये वही है। यहाँ पर हंगामा मच गया। सभी लोग चौंक कर उस तरफ देखने लगे। फिर वे दौड़े और उसे घेर लिया। हालांकि यह खबर फैली हुई थी कि छोटा पत्थर वापस आ गया है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे नहीं देखा, बहुत से लोगों ने इन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया। अब जब उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा, तो स्वाभाविक रूप से बहुत हंगामा हुआ। हे भगवान, छोटा पत्थर सचमुच वापस आ गया है। जल्दी करो और शून्य देव क्षेत्र में प्रवेश करो। वह क्या कर रहा है? ये निश्चित रूप से कुछ महान है। ये कहा जा सकता है कि शेहाओ की उपस्थिति ने उजाड़ क्षेत्र में भारी अशांति पैदा कर दी। यहाँ तक कि जो लोग शून्य देव क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे, उन्हें भी करीबी दोस्तों और अन्य लोगों द्वारा जल्दी से सूचित कर दिया गया, जिससे वे जल्दी से प्रवेश कर गए। जैसे अतीत में हुआ था, एक बार जब शेहाओ प्रकट हुआ, तो शून्य देव क्षेत्र में निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा, सभी पक्ष देखने के लिए उमड़ पड़ेंगे। आज तो उसे देखने के लिए ही एक और बड़ा हंगामा खड़ा हो गया।